अलुकार्ड, वह जिसे बहुत से लोग प्यार करते हैं और बहुत से लोग अधर्म करते हैं। छठा मेहमान, सीधे नाइटिंगेल से, अपनी जाति के नेता से, एक नेता से भी अधिक, वह उनका पहला पूर्वज, व्लाद ड्रेकुल टेप्स, सभी पिशाचों का राजा है। जैसे ही मैन की तटस्थ ध्वनि गायब हो जाती है, चारों ओर अंधेरा छा जाता है और गेट के सामने एक अस्तित्व प्रकट हो जाता है। वह जो एक विदेशी इकाई की तरह लग रहा था, पूरी तरह से अंधेरा था, उसके एकमात्र लाल दांत और नुकीले दांत दिखाई दे रहे थे। हमेशा की तरह शानदार, मेरे दोस्त व्लाद ने नीरस की आवाज में टिप्पणी की, लेकिन इसमें कुछ मनोरंजन भी था। लिम्बो के मालिक ने व्लाद की टिप्पणी से केवल एक विलासी मंगेतर की प्रशंसा की। जल्द ही, धीरे धीरे, व्लाद की शक्ल दर्शकों के सामने आ गई। नाइटिंगेल में वह जैसा था, उसके विपरीत, व्लाद का लुक बिल्कुल नया था। काले बाल, बहुत कम कटी हुई है। एक आदमी जो 30 के आसपास का लग रहा था, वह एक बड़ी काली टोपी के साथ काले कपड़े पहने हुए था। उसकी कमर पर एक अजीब पश्चिमी तलवारें थीं। तलवारों में कोई म्यान नहीं था, केवल ब्लेड। ये पश्चिमी तलवारों का विचित्र आकार था। वह उनके पिशाच राजा के रूप में थे, जिस तरह से अन्य दिग्गजों के नेता बेहतर जानते थे। ग्रर, व्लाद, तुम मूर्ख हो, तुम अंततः आ गए। टूटे हुए के बावजूद, फेनर के चेहरे पर हंटर मस्का बहुत बराबरी थी, जिससे पता चलता है कि वह काफी उत्सुक थी। व्लाद ने ऊपर देखा, और जब उसने लंबे, जंगली बाल वाले आदमी को देखा, तो उसके चेहरे पर पतला सी मुस्कान आ गई। एक मुस्कुराहट जिसने वोल्क को करीब से उछलने पर मजबूर कर दिया और व्लाद से लड़ने की कोशिश की। साथ में, व्लाद ड्रेकुल टेप्स, उनके काउंटियों में से एक, सबसे तेज जीवित महिला का खिताब पाने वाली महिला, नाइटिंगेल समाज के स्तंभ, कबीले फुल्गर के नेता। अन्नास्थेशिया फुल्गर, गड़गड़ाहट, गड़गड़ाहट। सुनहरी बिजली चमकदार और काली पोशाक पहने एक महिला दिखाई दी। लंबे कटे बाल, लाल रेखाएं, और हल्का रक्तपिपासु मुस्कान, एक शांत सौंदर्य जो हर व्यक्ति को परेशान कर रहा था। ज़्यूस और थोर ने उस महिला की आंखों में चमक के साथ देखा, एक महिला जो बिजली को नियंत्रित करती थी और बहुत सुंदर थी। ये दोनों व्यक्ति काफी रुचि रखते थे। लैंसी फीलिंग में महसूस हुआ कि कचरा उसे देख रहा है। नतासिया ने ऊपर देखा, और उसके लाल स्थान के रूप में बहुत धीरे धीरे घूमती हुई एक ब्लैक होल की तरह लग रही थी। हा, ये बहुत बुरा है, वह बहुत पागल है। जब थोर ने नतासिया को देखा तो उसने हंसी उड़ाई। ऐसा नहीं है कि उसने अतीत में नतासिया के साथ अपनी किस्मत नहीं आजमाई है, लेकिन महिला ने हमेशा उसे ठीक कर दिया, और वह स्थिति को मजबूर नहीं कर सकी क्योंकि वह एक बहुत मजबूत गुट के नेताओं में से एक थी। वह ये भी नहीं चाहती थी कि वे दोनों राक्षस नॉर्स पौराणिक कथाओं का निर्माण करें, व्लाद और कार्मिला फोल्गर। हालांकि अगर वह नाइटिंगेल से नहीं थी, तो स्थिति बहुत अलग थी। किसे परवाह है, वह सुंदर है, और बस यही मायने रखता है। ज़्यूस ने नताशिया को अपनी आंखों में स्पष्ट इच्छा के साथ देखा, लेकिन यद्यपि अधिकांश समय वह अपने दूसरे सिर से सोचता था, वह मूर्ख नहीं था। थोर की तरह, वह एक महिला को लेकर एक मजबूत गुट के साथ युद्ध भड़काना नहीं चाहता था। यह मूर्खतापूर्ण होगा। कबीले फुल्गर में, अपनी माँ को उसे वह नजर देते देख साशा समझ गई कि क्या हो रहा है। माँ, कृपया भगवान के लिए व्यवहार करें। आप असंभव की मांग कर रहे हैं, आप जानते हैं। ठीक है, विक्टोरिया बोली। हाँ, लेकिन सपने देखने से कोई नुकसान नहीं होता। साशा निर्दोष नहीं थी। जो समूह इस स्थान पर गया था वह अब तक का सबसे अधिक परेशान करने वाला समूह था, और विक्टर, स्कैथर, एग्नेस और नताशिया चुप नहीं होंगे अगर कुछ ऐसा हुआ जिससे उन्हें परेशान किया गया। और मेहमानों के व्यक्तित्व को ध्यान में रखते हुए, जो गुट के नेता हैं, परिणामस्वरूप वे बहुत अहंकारी हैं, और कुछ गंदगी पैदा करने की संभावना 69% से अधिक है। कम से कम उसने हमारा खजाना छुपाया, साशा ने नताशिया की उंगलियों पर 2 सोने की अंगूठियों को देखते हुए कहा। अपने आप पर नियंत्रण रखो, नताशिया। तुम देवताओं को जानती हो, व्लाद ने धीमे स्वर में बुदबुदाया, ऐसे स्वर में जिसे केवल नताशिया ही सुन सकती थी। मुझे पता है। इसका मतलब यह नहीं है कि मुझे ये पसंद है, नताशिया ने तिरस्कारपूर्वक कहा। व्लाद ड्रेकुल टेप्स के साथ, एक महिला जो नाइटिंगेल की सबसे खास रक्तवंशियों में से एक है, वह कबीला जिसने पिशाचों की नश्वर कमजोरी पर काबू पाया, साथ ही एनास्थेशिया फुल्गर, नाइटिंगेल के स्तंभों में से एक,
स्नो कबीले की नेता। एग्ने स्नो फुश है। एक धधकती हुई आग आसमान की ओर उठी और जल्द ही लंबे सफेद बाल, खून से लाल आंखें, अपनी छाती पर तलवार पकड़े हुए एक महिला प्रकट हुई। जब गुट के नेताओं ने एग्नेस की तलवार को देखा, तो उन्हें अपनी आत्मा में हल्का सा कंपन महसूस हुआ, और उन्होंने एक विशाल अजगर को देखा जो उन्हें देख रहा था। यही, ज़ियुस ने सदमे में अपनी आंखें खोली। वह एग्नेस की सुंदरता की प्रशंसा भी नहीं कर सका, वह उसके हाथों में मौजूद वस्तु को लेकर अधिक चिंतित था। ड्रैगन किंग फफनेर, तो ये हिम कबीला था, शिव ने टिप्पणी की। यह असंभव है, भले ही हिम कबीले में आग प्रतिरोध हो, और वह सूरज की रोशनी में चल सके, ये प्रतिरोध इतना महान नहीं होना चाहिए कि वह फफनेर की आग का सामना करने में सक्षम हो। थोर बुदबुदाया। ऐसा नहीं है कि उनमें अग्नि आत्माओं की तरह अग्नि के प्रति प्रतिरोधक क्षमता है, उसने जारी रखा। हारुना, कोरोका गंभीर स्वर में फुसफुसाया। हाँ, ये वही है। वह यहाँ होगा, मुझे लगता है। हारुना एक छोटी सी मुस्कुराहट दिखाने से खुद को नहीं रोक सका और अनजाने में, उनकी पूंछें और भी अधिक सम्मोहक रूप से नृत्य करने लगी। ऐसा लग रहा था कि एवी के सिर से एक कान निकला हुआ है, जिससे उसका रुख बड़ी खिड़की की ओर हो गया और वह खिड़की की ओर चल पड़ी। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। एक आज्ञाकारी बेटी के रूप में, एलिस बस अपनी माँ के साथ चलती रही। हर किसी की निगाहों को नजरअंदाज करते हुए, एवी ने उत्सुकता से प्रवेश द्वार की ओर देखा। एक पल के लिए उसकी नजर व्लाद पर पड़ी, और उसके चेहरे पर तिरस्कार का भाव दिखाई दिया। हाल की घटना ने रानी के लिए कई परेशान करने वाले बिंदु पैदा किए। उसे वास्तव में ये पसंद नहीं आया जब मामला उसके नियंत्रण में नहीं था। व्लाद ड्रेकुल टेप्स के साथ, वर्तमान में जीवित सबसे मजबूत महिला पिशाच, गॉडकिलर डन स्कैथ की शिष्या, नाइटिंगेल के जनरल, कबील स्कारलेट के नेता। स्केथेट स्कारलेट। बर्फ का एक टुकड़ा अचानक प्रकट हुआ और अगले ही पल बर्फ का ये टुकड़ा कई टुकड़ों में बिखर गया, जिससे वातावरण में एक बहुत ही सुंदर छवि बन गई। लंबे लाल बालों वाली एक महिला दिखाई दी। उसके दाहिने हाथ में उसका भाला, उसका निजी हथियार था। स्कैथेच अपना सिर थोड़ा हिलाता है, मानो अपने चेहरे से बाल झाड़ रहा हो, और फर्श पर भाला मारता है। बूम! उस स्थान पर सदमे की लहर गूंज उठी और महिला ने ठंडी निगाहों से सीधे आगे की ओर देखा। स्कैच की पहचान से किसी को आश्चर्य नहीं हुआ। वह बहुत प्रसिद्ध थी, लेकिन उसके हाथ में भाले के बारे में ऐसा नहीं कहा जा सकता था। जब प्रतिभागियों ने उसके हाथ में भाले को देखा तो सभी प्रतिभागियों को अपनी रीढ़ की हड्डी में हल्का सा कंपन महसूस हुआ। वह क्या है? अल्पविराम डॉट डॉट डॉट। मुझे याद है कि उसने पहले भी इसे पहना था, लेकिन इससे वह भयावह एहसास नहीं हुआ। यह क्या है? एवी ने मन ही मन बुदबुदाया। शिव ने अपनी दृष्टि भाले पर केंद्रित की और अपनी तीव्र दृष्टि से भी वे भाले को समझ नहीं पाए। इतने सारे रन! क्या उसने इस भाले को और उन्नत किया? थोर हैरान हुए बिना नहीं रह सका। ऐसा लग रहा था कि उसे इस मुद्दे पर ओडन या फ्रेया से बात करनी होगी। प्रतिभागियों की फुसफुसाहट से उदासीन होकर, महल के मालिक ने फिर से अपना मुंह खोला। फॉलो कर रहे हैं? ओह, क्या अभी और भी कुछ है? हर कोई आंतरिक रूप से सोचने से खुद को नहीं रोक सका। और आखिर में वह, ओह, क्या था? वे अब सचमुच उत्सुक थे। एवी और हारुना की आंखें थोड़ी चमक उठी, और उन्होंने समूह की ओर ध्यान से देखा। जबकि एवी स्पष्ट रूप से अप्रसन्न और नाराज थी, हारुना अधिक उत्साहित लग रही थी, हालांकि उसके उत्साहित चेहरे ने कुछ नहीं कहा। इसके विपरीत उसकी 9 पूंछें और भी अधिक उत्साहपूर्ण लग रही थी। इतिहास के सबसे कम उम्र के पिशाच व्लाद ड्रेकुल टेप्स के साथ। जैसे ही सभी ने महल के मालिक की आवाज सुनी, उन्होंने समूह की ओर देखा। स्केचेट स्कारलेट का शिष्य, एक सुपरनोवा जो नश्वर दुनिया में परेशानी पैदा कर रहा है, वह व्यक्ति जिसने हाल ही में जापानी अलौकिक समुदाय में भारी तबाही मचाई है। कई लोगों ने नफरत की, कई लोगों ने प्यार किया। क्या यह उनकी धारणा थी, या यह आदमी इस अतिथि पर अधिक ध्यान दे रहा था? ऐसा लग रहा था जैसे वह और भी अधिक भावुक होकर बोल रहा हो। लेकिन क्या बकवास! सौंदर्य की देवी एफ्रोडाइट ने उस आदमी को आशीर्वाद दिया है, और वह उस आदमी को अपने पूरे दिल से प्यार करती है। ज़ियुस और थोर केवल यही कह सकते थे। पिशाचों का दूसरा पूर्वज, कॉमा डॉट डॉट डॉट। माफ करें, वोल्क ही वह व्यक्ति था जिसने प्रतिक्रिया व्यक्त की। अल्पविराम डॉट डॉट डॉट। दूसरा,
शिवा सदमे में अपनी आंखें खोलने से खुद को नहीं रोक सका। आखिरकार एक ही समय में दो माता पिता होना एक दुर्लभ घटना है। ये बकवास का टुकड़ा। कौन किससे प्यार करता है? रेनाटा जो विक्टर के घर पर थी, उसे अपने सिर में नस फटने का एहसास हुआ। भले ही वह शर्मिंदा होने का नाटक कर रही थी, वह सोच रही थी कि अब उसके सामने क्या हो रहा है। ये बताने के लिए पर्याप्त नहीं था कि वह दूसरे माता पिता हैं, उन्होंने मेरा नाम भी बीच में डाल दिया। यदि विक्टर की पीठ पर एक बार लक्ष्य था, तो अब वह प्रकाश का एक बहुत बड़ा स्तंभ था जो सभी बुरी चीजों का ध्यान आकर्षित करेगा। अपने क्षेत्र में इस सर्वज्ञता को धिक्कार है। एक टाइटन के रूप में वह जानती है कि जब कोई प्राचीन देवता उसके डोमेन में होता है, तो उसके पास एक निश्चित स्तर की जागरूकता होती है कि कौन उसके डोमेन में प्रवेश करता है। भले ही वर्तमान महल इस बैठक के आयोजक का शाही डोमेन नहीं है, फिर भी यह इतना मजबूत है कि यह सर्वज्ञता उसके करीबी लोगों तक फैल सकती है। उच्च स्तर पर, यदि आपके पास भगवान की टकटकी को अस्वीकार करने के लिए एक मजबूत देवता नहीं है, तो भगवान आपकी आत्मा को देखकर ही आपके अस्तित्व के बारे में कुछ भी जान लेंगे। ऐसा कुछ केवल लिम्बो के प्राणी जैसे प्राणी ही कर सकते हैं। यहाँ तक कि ज़ियुस जैसे राजा देवता भी इतने मजबूत नहीं है कि खुद को उसकी नज़र से बचा सकें। और एक अत्यंत तटस्थ शक्ति के रूप में, उन्हें उन चीजों का खुलासा करने में कोई आपत्ति नहीं है जो अन्य गुटों के लिए महत्वपूर्ण है। जैसा कि चुड़ैल रानी की बेटी के मामले में हुआ था, जो काला जादू करती थी, जो कि चुड़ैलों का रहस्य था। जमीन चुड़ैल द्वारा आशीर्वाद दिया गया, और स्वयं महिला अल्बेडो मोरियार्थी द्वारा प्यार किया गया। अल्पविराम डॉट डॉट डॉट। अब एवी की बारी थी। अचानक उसकी माँ का जिक्र क्यों आया? रात की माँ, और रात के सभी प्राणियों की माँ, निक्स द्वारा धन्य। क्या बकवास है। ज़ियुस अब शांत नहीं हो सका। बिजली की आत्माओं द्वारा धन्य, और उसी से प्यार किया। इस हिस्से को सुनकर नताशिया थोड़ा मुस्कुराई, क्योंकि जब वह लिम्बो गेट पर गई तो उसने विक्टर की स्थिति देखी। उसे उम्मीद थी कि ये शीर्षक किसी तरह उसके कबीले से संबंधित होगा। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन, गया और जानवरों की पैतृक आत्माओं द्वारा धन्य, कॉमा डॉट डॉट डॉट। सिर्फ एक इकाई नहीं, बल्कि दो। थोर अब गश खा रहा था। यहाँ तक कि व्लाद भी अपवाद नहीं था। वह जानता था कि उसके दोस्त का आकलन सटीक था, कुछ भी उसकी नजर से छिपा नहीं रह सकता था। धन्य और विश्व वृक्ष द्वारा प्रिय क्लिफोर्ड। उनके चारों ओर और भी बेहुदा सन्नाटा छा गया, यहाँ तक कि एक विश्व वृक्ष भी, और भी अधिक क्लिफोर्ड। जैसे ही उन्होंने इकाई का नाम बोला, आशीर्वाद एट $% ओह, हर किसी को अपने कंधों पर कोई बोझ महसूस हुआ। उनके दिल कांपने लगे, ऐसा लगा जैसे उस आदमी ने कोई निषिद्ध शब्द बोला हो। उफ, लगता है मैं थोड़ा बहक गया हूँ। खांसी जारी है। जीन जो ये देख रही थी संतुष्टि से खिलखिला उठी। फो, आप मेरे भाई का नाम उसकी अनुमति के बिना नहीं कह सकते, लेकिन और यह सोचना कि मेरा भाई इतनी दूर चला गया है, क्या वह मेरे प्रति बहुत अधिक सुरक्षात्मक नहीं है? शायद जो कुछ हुआ उसके लिए वह जिम्मेदार महसूस करता है। जीन ने उदासी से सोचा। कुलीन पिशाचों के मानकों से भी एक अनियमितता। नाइटिंगेल का पांचवां स्तंभ, वैम्पायर अर्ल, विक्टर अलुकार्ड। फुशह। गेट पर व्लाद जैसा अंधेरा दिखाई दिया। एक पूरी तरह से अज्ञात अस्तित्व वहां खड़ा था। केवल उसकी खून से लाल आंखें, उसके तेज दांत और उसके पूरे शरीर में स्पंदित लाल नसें दिखाई दे रही थी। तुम्हें तो सच में हंगामा करना था ना? व्लाद टिप्पणी किए बिना नहीं रह सका। वह नहीं होगा, अलुकार्ड, अगर उसने थोड़ी गड़बड़ी नहीं की। नताशिया ने लगभग मेरे पति कहा। वह अभी नाइटिंगेल में राजनीतिक परेशानी पैदा करने का जोखिम नहीं उठा सकती थी। डॉट डॉट डॉट। हालांकि विक्टर की उपाधियों ने काफी समस्याएं पैदा की हैं। अपने दोस्त को दोष दो, मैंने कुछ नहीं किया, वह तटस्थ स्वर में बोला। धीरे धीरे विक्टर की शक्ल सामने आने लगी और पहले की तरह ही वह अपने काले सूट में था, सफेद दस्ताने पहने हुए था। उसके लंबे काले बाल बिल्कुल वोल्फ की तरह जंगली तरीके से खुले हुए थे। और यह सोचना कि तुम्हें इतने सारे लोग प्यार करते थे, मेरे मूर्ख शिष्य, स्केच हल्के से हंसा। मुझसे भी बहुत लोग नफरत करते हैं, और अब तो और भी ज्यादा नफरत करेंगे। वास्तव में, लोग अब आपको नजरअंदाज नहीं करेंगे। ऐसा कहते हुए इग्नेस की आंखें खतरनाक ढंग से चमक उठी।
विक्टर की बैंगनी आंखें हल्की सी चमक उठी और उसने ऊपर देखा। उसने एक छोटी सी मुस्कान दिखाई जिसने अपनी सुंदरता से सभी को आश्चर्यचकित कर दिया। हालांकि यह अधिक दिलचस्प है ना? उनकी आंखें कुछ सेकंड के लिए नियन गुलाबी चमक उठी और इससे सभी प्रतिभागी कांप उठे। डॉट डॉट डॉट। लेकिन ये डर नहीं था, यह उत्साह था। हर कोई किसी न किसी तरह उसकी ओर खींचा चला आ रहा था, जैसे पतंगे आग की ओर बढ़ रहे हों। केवल बैठक आयोजक शिव ही अप्रभावित थे, बाकी सभी किसी न किसी तरह से प्रभावित थे, जिससे साबित हुआ कि एफ्रोडाइट का आशीर्वाद कितना मजबूत था। एक ऐसे व्यक्ति के रूप में जो उसी पैंथियन से था, वह महसूस कर सकता था, उस व्यक्ति को एफ्रोडाइट का पूरा आशीर्वाद प्राप्त था। उसने कुछ सेकंड के लिए विक्टर को सुंदरता का देवता भी समझ लिया। वह सुंदर है, मैं उसे अपने लिए चाहता हूँ। ज़ियुस ने अपनी नज़र विक्टर पर केंद्रित की। ज़ियुस कुछ और महसूस कर सकता था, विक्टर के शरीर में ओलंपस से गहराई से जुड़ा हुआ कुछ ऐसा जो हेफेस्टस ने हजारों साल पहले एफ्रोडाइट को उपहार के रूप में दिया था। देना अतिशयोक्ति होगी, हेफेस्टस ने इसका उपयोग एफ्रोडाइट को अरेस के साथ उसके अंतरंग कृत्य में फंसाने के लिए किया था। ये ईर्ष्या का एक कार्य था, ये साबित करने के लिए कि देवी उतनी पवित्र नहीं थी जैसा उसने दावा किया था। आखिरकार ज़ियुस के अनुरोध पर देवी हेफेस्ट से शादी नहीं करना चाहती थी। उसने उस आदमी को एक बड़ी मध्यमा उंगली दी और इससे हेफेस्ट बहुत चिढ़ गया। इस वजह से उसने एक श्रृंखला बनाई, एक जंजीर जो भगवान को बांधने में सक्षम है। चेन जिसे एफ्रोडाइट पर इस्तेमाल करने के बाद महिला ने प्लांट के तौर पर अपने पास रख लिया। अगर उसने इसे मेरे लिए बनाया है तो यह मेरा है ना? वह बहुत उपयोगी थी। एक जंजीर जिसे बाद में महिला ने गणतंत्रता राजवंशों को बांधने वाली जंजीर एल्सीर नाम दिया। एक धारा जो किसी देवता को गंभीर रूप से धारण करने में अक्षम है। वह अब विक्टर के शरीर पर चेन हेफेस्ट्स द्वारा एक दिव्य संस्थान बनाया गया था। अल्पविराम डॉट डॉट डॉट। एफ्रोडाइट, आपने क्या किया है? महिला ज़ियुस देर के मारे चीखने से खुद को रोक नहीं सका। जब एफ्रोडाइट ने ज़ियुस की चीख सुनी तो उसने खुद को रोक नहीं लिया। हा 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 हा। बैठक से कुछ घंटे पहले विक्टर के तहखाने के एक कमरे में एक पोर्टल दिखाई दिया। एफ्रोडाइट, मुझे इतनी जल्दी क्यों बुलाया? विक्टर ने नतालिया के साथ पोर्टल से उत्कृष्ट उत्पाद मांगे। अल्पविराम डॉट डॉट डॉट। मुझे चौंकाने वाली बात करनी है। अकेले में सौंदर्य की देवी अपने दिव्य रूप में एक मधुर स्वर में बोलती थी जो किसी भी मनुष्य के सम्मुख सहरन में जन्म ले सकती थी। नतालिया को जो रोंगटे हो गया। देवी के आस पास सदैव मित्रता बनी रहती थी। विक्टर ने नतालिया की ओर देखा। इस काम के लिए बहुत बहुत धन्यवाद नतालिया। तुम बाहर किसका इंतजार कर सकती हो? नतालिया ने एफ्रोडाइट की ओर से बंद कर दिया और विक्टर की ओर से लीजेन सी मस्क के साथ देखा। जब वह इतने धीरे धीरे बात करता था तो उसे हमेशा अपने पेट में तितलियां नाचती हुई महसूस होती थी। जरूर, नतालिया मंची और कमरे से बाहर चली गई और बाहर ही घूम गई। अब हम अकेले हैं। अल्पविराम डॉट डॉट डॉट। विक्टर, मेरा मतलब अकेला था। विक्टर की छाया में नजर पड़ी, उसने शब्द पर जोर दिया। अल्पविराम डॉट डॉट डॉट। वे मेरा हिस्सा हैं, मेरा खून, मेरा सार। लाक्षणिक रूप से कहते हैं तो मैं अकेला हूँ, विक्टर ने तटस्थ मुस्कान के साथ कहा। विक्टर की छाया में अंतिम खुला और विक्टर को भारी दृष्टियों से देखा और फिर वे स्पष्ट तिरस्कार के साथ एफ्रोडाइट की ओर लौट आए। हाँ, हमारे पास ज्यादा समय नहीं है विक्टर, कृपया नौकरानियों को करवाएं का इंतजार करें। विक्टर ने एफ्रोडाइट को कुछ सेकंड के लिए देखा। वह अपने इरादे की कोशिश कर रहा था। फिर उसकी गंभीर दृष्टि से उसे एहसास हुआ कि यह एक महत्वपूर्ण मामला है। कागुया, बाहर मेरा इंतजार करो। लेकिन और सब ठीक है, वह मुझे नुकसान नहीं पहुंचाएगी। ओपनिंग स्क्वायर ब्रैकेट डॉट डॉट डॉट। ठीक है, वैसे भी वह नहीं चाहता था, फिर भी वह अपने मास्टर के आदेश को ठीक नहीं कर सका। आखिरकार वह एक आदर्श नौकरानी थी। हालांकि एक आदर्श नौकरानी के रूप में उसने अपने स्वामी के आदेश को ठीक कर दिया, अगर उससे खतरा हो। विक्टर की परछाई उसके शरीर से दूर चली गई और जल्द ही वह एफ्रोडाइट के साथ अकेली रह गई। अब मैं अकेला हूँ, तुम क्या चाहते हो? विक्टर कुछ चंचलता से मुस्कुराया। एफ्रोडाइट थपथपाया और उसकी ओर चलती रही। उसके आकर्षक शरीर से बहुत सुखद
गंध आ रही थी। एक देवी के रूप में जो सौंदर्य का प्रतीक थी, उसके शरीर में कुछ भी छोटा या टूटा हुआ नहीं था, वह असामान्य था। हजारों साल पहले हेफेस्टस ने एक उपकरण बनाया था। जैसे ही एफ्रोडाइट ने अपनी पौराणिक कथाओं के बारे में बात करना शुरू किया, विक्टर ने यानहेन को ऊपर रखा। नोटबुक की परिभाषा सुनकर वह सुनने लगा। क्योंकि मैंने जियोस को उसके घोटाले को बकवास करने के लिए कहा था और हेफेस्ट से शादी करने के लिए उसके आदेश को ठीक कर दिया था, उस आदमी ने मेरा प्रतिद्वेष विकसित कर लिया और एक पवित्र महिला के रूप में मेरी प्रतिष्ठा को सच करना चाहता था। एफ्रोडाइट ने टास्कर डनेक ने कहा। वह कभी संत नहीं था, वह एक टाइटन था। उनकी दिव्यता के कारण जिन प्राणियों ने उन्हें देखा उनके मन में स्वयं देवी के बारे में सकारात्मक काल्पनिक विचार आने लगे, और आमतौर पर इसके लिए उसकी चापलूसी करते थे। उसके कारण अतीत में एफ्रोडाइट का अहंकार पृथ्वी के वायुमंडल से परे चला गया। हालांकि फिलहाल उसका अहंकार कम नहीं हुआ था, लेकिन वह उस अहंकार से अंधी नहीं हुई थी। अधिकांश समय जब मैं युद्ध के देवता के युद्ध जीतने के बाद उसके साथ मौज मस्ती कर रहा था, हेफेस्टस हमारे कमरे में घुस आया और मुझे इसमें फंसा लिया। एफ्रोडाइट के हाथ में एक सुनहरी रोशनी बनने लगी, और फिर उसके हाथ में सोने की जंजीरें दिखाई दी। विक्टर ने उत्सुकता से भौहें उठाईं और अपनी बैंगनी आंखों से उस वस्तु को देखा। इन जंजीरों ने युद्ध के देवता को गंभीर रूप से कमजोर कर दिया और मेरे साथ भी ऐसा किया। हमें अस्थायी रूप से हेफेस्टस की दया पर छोड़ दिया। और ठीक है, आप जानते हैं कि पौराणिक कथाओं के माध्यम से इसका अंत कैसे हुआ। अंत में मैंने इस श्रृंखला को अपने पास रखने का फैसला किया। आखिरकार उसने इसे मेरे लिए बनाया था, इसलिए यह मेरे लिए एक उपहार है। विक्टर मनोरंजक ढंग से हंसा, लेकिन उसने टिप्पणी न करने का निर्णय लिया। जंजीरें जो देवताओं को कमजोर करती हैं। अलसीर पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। इन जंजीरों के साथ जियूस जैसा ईश्वर, राजा स्तर का ईश्वर भी सिद्धांत रूप में एक वयस्क पिशाच जितना कमजोर हो सकता है। विक्टर ने अपनी आंखें चौड़ी कर ली। यह एक बड़ी गड़बड़ है। जियूस ने इसे कैसे नष्ट नहीं किया? मैंने उसे जाने नहीं दिया, और जब मुझे कुछ चाहिए होता है तो जियूस भी मुझे नहीं रोक सकता। एफ्रोडाइट गर्व से मुस्कुराया। वह लयबद्ध और मधुर तरीके से विक्टर के पास पहुंची और उसके शरीर के चारों ओर धीरे से अपनी बाहें लपेट ली। विक्टर ने देवी के आलिंगन से इनकार नहीं किया। इसके बजाय उसने बस अपना हाथ उठाया और उसके सिर पर हाथ फेरा। अपनी आंखें बंद करके और विक्टर के दुलार का आनंद लेते हुए उसे शांति महसूस हुई, और उसके प्यार की दिव्यता संतुष्ट हो गई। आप एक ऐसे स्थान पर होंगे जहां दुनिया के सबसे महान प्राणी इकट्ठा होते हैं, गॉड किंग स्तर और उससे ऊपर के देवता। और सच कहूं तो यदि उन्होंने आपको नुकसान पहुंचाने का फैसला किया तो आप शक्तिहीन हो जाएंगे। विक्टर ने देवी के सिर पर हाथ फेरना बंद कर दिया और अपनी आंखें सिकोड़ ली। एफ्रोडाइट ने ऊपर देखा। हाँ, आपकी शक्तियां मजबूत हैं। हाँ, यदि आप अपने वैम्पायर काउंट फॉर्म में बदल जाते हैं तो आप अधिकांश प्राणियों का सामना कर सकते हैं। इन प्राणियों के साथ कुछ मिनटों के लिए लड़ना भी संभव है, लेकिन यह अभी भी पर्याप्त नहीं है। आप इन प्राणियों के साथ बातचीत करेंगे जो दुनिया के सबसे ताकतवर प्राणियों में शीर्ष 10 में शामिल हैं। यहाँ तक कि नताशिया और एग्नेस को भी उनसे लड़ने के लिए अपने वैम्पायर काउंट फॉर्म को पूरी तरह से छोड़ना होगा। जब तक आप औलाद की तरह एक पूर्वज के रूप में पूरी तरह से जागृत नहीं हो जाते और अपनी आत्मा की शक्तियों में महारत हासिल नहीं कर लेते, या अपने वैम्पायर काउंट परिवर्तन में उस पूर्णता तक महारत हासिल नहीं कर लेते जो काउंटेस ने हासिल की है, आपको उनसे लड़ने के बारे में सोचना भी नहीं चाहिए। एफ्रोडाइट ने धीरे से विक्टर के चेहरे को छुआ और जारी रखा। जैसे ही आप बैठक स्थल पर पहुंचेंगे, आपका चेहरा सामने आ जाएगा, जो बहुत अधिक नकारात्मक ध्यान आकर्षित करेगा, और लिम्बो जेल का मालिक आपके बारे में निजी जानकारी प्रकट करेगा। विक्टर ने अपनी आंखें और भी सिकोड़ ली, और जब वह इसके बारे में पूछने जा रहा था तो उसने एफ्रोडाइट को सुना। दुनिया तुम्हारी ओर देखेगी और तुम खतरे में पड़ सकते हो, इस कारण मैं तुम्हें अपना अलसीर उधार दूंगा। वह धीरे से विक्टर के पास आई और धीरे से उसके होठों को चूम लिया। विक्टर के चारों ओर एक सुनहरी चमक दिखाई दी, और उसने उन जंजीरों को महसूस किया जो एफ्रोडाइट ने पहले उसके अंदर दिखाई थी। एफ्रोडाइट विक्टर से दूर चला गया और उनके होठों को जोड़ने वाला एक लारपुल छोड़ दिया।
यदि देवताओं में से कोई आप पर हमला करता है, तो मेरी श्रृंखला का उपयोग करें। ज़्यूस मेरी श्रृंखला को आपके अंदर महसूस करेगा। इस प्रकार वह संभवतः आपका विरोध नहीं करेगा, लेकिन इस पर भरोसा न करें। वह किसी कारण से सबसे तर्कहीन भगवान है। अगर वह हमला भी करता है, तो मेरी जंजीरों का उपयोग करें और स्थिति अधिक प्रबंधनीय हो जाएगी। एफ्रोडाइट ने गंभीरता से विक्टर की ओर देखा, लेकिन किसी भी तरह से शिव का दुश्मन मत बनो। यहाँ तक कि मेरी जंजीरें भी शिव के साथ हस्तक्षेप नहीं कर सकती, उनकी विनाश की दिव्यता बहुत मजबूत है। उपस्थित सभी प्राणियों में से लिम्बो जेल के मालिक और शिव सबसे खतरनाक प्राणी हैं। उनके दुश्मन मत बनो, उसने उसे फिर से चेतावनी दी। उसे ऐसा करने की जरूरत थी, नहीं तो यह आदमी उसकी बात नहीं सुनेगा। मैं दूसरों को अनावश्यक रूप से उकसाऊंगा नहीं, मैं बस जाकर देखूंगा। यहाँ तक कि विक्टर भी अपने पूरे पागलपन के बावजूद जानता था कि यह वह जगह नहीं है जहाँ वह आमतौर पर ऐसा व्यवहार करता है। आखिरकार वह उसके लिए बहुत कमजोर था। मैं सबसे ताकतवर प्राणियों को देखना चाहता हूँ और खुद फैसला करना चाहता हूँ। विक्टर को वही उत्साह महसूस हुआ जो उसे तब महसूस हुआ था जब उसने पहली बार व्लाद का सामना किया था। एफ्रोडाइट ने हल्की सी मुस्कान बिखेरी। उसने विक्टर पर विश्वास नहीं किया क्योंकि वह जानती थी कि विक्टर का स्वभाव कैसा है। वह चुपचाप चीजों को स्वीकार नहीं करता था। वह एक पूर्वज था, गर्व से पैदा हुआ प्राणी था, और वह किसी के सामने अपना सिर नहीं झुकाता था, यहाँ तक कि भगवान, राजा स्तर के प्राणियों के सामने भी नहीं। बस यही उसका स्वभाव है। अच्छी बात है कि उसके पास अडोनिस जैसी चालाकी है। इस तरह वह व्यंग्यात्मक ढंग से जवाब दे सकता है और कोई अनावश्यक झगड़े नहीं होंगे। मुझे उम्मीद है। विक्टर का चेहरा बदल गया और दयालु हो गया। मैं आपकी चिंता की सराहना करता हूँ और मुझे इतनी मूल्यवान चीज उधार देने के लिए धन्यवाद। विक्टर ने इस बार पहल करते हुए एफ्रोडाइट को गले लगाया। एफ्रोडाइट को अंदर से मीठा महसूस हुआ और उसने अपनी आंखें बंद करके इस पल का आनंद लिया। दोनों थोड़ा दूर हट गए और एक दूसरे की आंखों में देखने लगे। मैं आपकी सुरक्षित यात्रा और शुभकामनाओं की कामना करता हूँ। वह आमतौर पर एक अच्छी लड़की है, वह धीरे से हंसी। डॉट 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 हा 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 हा। रेनाटा ऐसे हंस रही थी जैसे उसने कुछ प्रफुल्लित करने वाला देखा हो, और उसके लिए एक तरह से ये था। ज़्यूस को इस तरह अभिनय करते देखना बहुत संतुष्टिदायक था। जो लोग रेनाटा के बारे में नहीं जानते थे उन्हें समझ नहीं आया कि वह ऐसा क्यों कर रही थी। उसे अनदेखा करें, उसे ज़्यूस के साथ कुछ शिकायतें हैं। कॉमा डॉट 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 ओह, दर्शकों ने अजीब प्रतिक्रिया व्यक्त की। अब जब मैं इसके बारे में सोचता हूँ, तो वह क्या है? फ्रेड ने वह प्रश्न पूछा जिसे सभी ने टाल दिया। कोई खास, बहुत खास, रूबी ने बस इतना कहा और चुप हो गई। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन डॉट 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 व्लाद, स्केथा, नताशिया और एग्नेस ने महल में आसानी से प्रवेश किया। किसी ने भी उन्हें नहीं रोका, लेकिन जब विक्टर की बारी आई, तो वह अंदर नहीं जा सका और जल्द ही सभी ने सुना। अलुकार्ड, केवल आपको आमंत्रित किया गया है, कृपया बिन बुलाए प्राणियों को यहीं छोड़ दें। स्केथेच, एग्नेस और नताशिया ने भौहें चढ़ाकर पीछे देखा। मालिक, चिंता मत करो, विक्टर ने ईव को आश्वस्त किया। विक्टर तटस्थता से मुस्कुराया और कहा, वे मेरा खून, सार और शक्तियां हैं, वे अन्य प्राणी नहीं हैं। वे मैं हूँ, वे मेरी छाया हैं। अल्पविराम डॉट 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 मेरी आंखें और मेरे दांत। विक्टर ने अपना हाथ ऊपर उठाया और उसका पूरा हाथ लाल नसों के साथ काले अंधेरे में ढका हुआ था। विक्टर के चारों ओर एक छाया फैल गई और महल के पूरे प्रवेश द्वार पर फैल गई। जल्द ही हजारों रक्त लाल आंखें खुलने लगी। इस विभत्स दृश्य को देखने वाला हर कोई बस हंस कर लोटपोट हो गया। बस ये क्या है? गैब्रियल, जिसने ये देखा, बस भौंचक्का रह गया। इस आदमी ने कितने प्राणियों को मारा? हजारों, सैकड़ों, हजारों, कॉमा डॉट 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 वह हजारों आत्माओं द्वारा कलंकित है। संतुलन तोड़ने वाले पिशाचों के पूर्वज घृणित है, वह प्रत्यक्ष घृणा से बोला। व्लाद, जिसने ये देखा था, ने केवल अपनी भौहें ऊपर उठाई। उन्हें बाहर रहने के लिए कहकर, आप मूल रूप से मुझे बाहर निकाल रहे हैं। विक्टर ने सब कुछ अपने अंदर वापस ले लिया। अल्पविराम डॉट 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 और यदि यह आपका निर्णय है, तो मुझे बाहर इंतजार करने में कोई आपत्ति नहीं है। विक्टर को वास्तव में कोई परवाह नहीं थी।
ये शर्म की बात हो सकती है कि वह मजबूत प्राणियों को करीब से नहीं देख सका, लेकिन यही बात थी। वह अपनी नौकरानियों के बिना कहीं नहीं जाता था। कॉमा डॉट 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 यह आवश्यक नहीं है। आप अंदर आ सकते हैं, बस अपने शत्रुतापूर्ण रवैये को नियंत्रित रखें। अरे, लेकिन मैंने कुछ नहीं किया। जब विक्टर को रोबर्टा की नजर महसूस हुई तो वह रुक गया। ओह, यह कोई समस्या नहीं होगी, विक्टर ने तटस्थ मुस्कान के साथ कहा और अपने समूह को हॉल में घुमाना शुरू कर दिया। और जैसे ही वह चला, उसने आंतरिक बातचीत की। शांत हो जाओ, रोबर्टा। लेकिन मास्टर जियोस, ये वही है। मुझे पता है, उन्हें वही मिलेगा जिसके वे हकदार हैं, हर कोई होगा। लेकिन समय सही नहीं है, और आपके बदला लेने का मुख्य लक्ष्य पोसीडॉन है ना? कोई बात नहीं, वे सभी मर जाएंगे, जियोस, पोसीडॉन, हेटिस, हर कोई। रोबर्टा का चेहरा शुद्ध नफरत से विकृत हो गया था, और उसके बाल बेतहाशा हिल रहे थे। अपने आप को नफरत में मत खो, मेडुसा। उद्धरण उद्धरण डॉट 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 उद्धरण उद्धरण। महिला कुछ कहने ही वाली थी, लेकिन उसे महसूस हुआ कि कोई उसे गले लगा रहा है और उसने देखा कि वह ब्रूना है। जब तक मैं यहाँ हूँ, और मेरी प्यारी नौकरानियां भी, कोई तुम्हें फिर चोट नहीं पहुंचाएगा, और पिछली शिकायतें दूर हो जाएंगी। अभी समय नहीं हुआ है। ओपनिंग स्क्वायर ब्रैकेट डॉट 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 क्लोजिंग स्क्वायर ब्रैकेट। अपने आप को नियंत्रित करने का प्रयास करें, ठीक है? विक्टर दयालुता से मुस्कुराया, और उसने कहा, कागुया, मैं तुम पर भरोसा कर रहा हूँ। हाँ मास्टर। और तुम किताब गोरिल्ला, साथ मत रहो, मैं भी समय पर तैयार रहने के लिए आमंत्रित करता हूँ। विक्टर की छाया में, बहुत दूर, एक गोरिल्ला जो ऐसा लग रहा था जैसे वह थोड़ा बड़ा हो गया था, वह अपनी चमचमाती लाल अपराधी है। ग्रेरार, आप मुझे उस आरामदायक जगह से लेकर इस जगह पर ले आए। रॉक्सन की अंतत खतरनाक रूप से चमकती हुई झलक। अच्छी जगह है, आप कम से कम मेरे साथ अच्छा व्यवहार तो कर सकते हैं। फो, मैंने सुना है कि हाल ही में आप सिर्फ केले खा रहे हैं और काम नहीं कर रहे हैं, शायद मुझे स्केच को सूचित करना चाहिए। खांसी, मतलबी मत कहो, मैं अपना काम ठीक से लिखता हूँ। बस इसे, वह, राक्षसीपन मत कहो। कैसी? एक राक्षसी गोरिल्ला से आ रहा है, विक्टर ने असिन मूंद ली। और वह आंखों में धूल झोंकने वाली नहीं है। देखो वह कितनी सुंदर है। गोला और नौकरानियों के पास एक विशाल स्क्रीन दिखाई दी, और इस स्क्रीन पर स्केच की उपस्थिति दिखाई दी जो रानी की तरह घूम रही थी। विक्टर ने गोला को हिकारत से देखा। क्या आप इस खूबसूरत महिला को आंख मारने वाली महिलाएं कहते हैं? दीदे फुट गए हैं तेरे। कॉमा डॉट 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 आपकी रुचि रुचि है, यह नौकर है। गोरिल्ला ने एक बौद्धिक मनोवैज्ञानिक की तरह सिर हिलाया, और कहा, भले ही आप अपनी समस्या को ठीक करने के लिए अभी मनोवैज्ञानिक के पास जाएं, आप केवल मनोविज्ञान को पागल कर देंगे, जिसका अर्थ है कि दूसरे मनोवैज्ञानिक की आवश्यकता होगी। स्वच्छता सफाई है, पागलपन ही एकमात्र उत्तर है। जोकर बनने का नाटक करने से आपको बिना किसी मदद के मदद नहीं मिलेगी। विक्टर संकटग्रस्त हो गया और उसने बातचीत बंद कर दी। क्या ये गोरिल्ला स्टेटस हो रहा है, या ये सिर्फ मैं ही हूँ? मैरी ने पूछा। मेरा मतलब है, वह मेरी कहानी कहता है। अगर मैं कुछ सीखता हूँ, तो वह भी सीखता है। और मैंने किताब पढ़ने में बहुत समय बिताया। क्या ये धोखा नहीं है? ईव बुदबुदाया। वह मूल रूप से वह सब कुछ सीखता है जो आप सिखा रहे हैं। हाँ शायद। क्या यह एक तरफा सड़क है, या गोरिल्ला भी ऐसा कर सकता है? ब्रूना ने उत्सुकता से पूछा। जो कुछ मैं सीखता हूँ, मेरी रानी सीखती है, और जो कुछ मेरी रानी सीखती है, वह मैं भी सीखता हूँ। इस तरह के अभिभावक और विश्व वृक्ष का रिश्ता, एक सहजीवी रिश्ता काम करता है, गोरिल्ला ने अपनी बाहें क्रॉस करते हुए बोला। और उसने क्या कहा? रॉक्सन हंसे। अल्पविराम डॉट 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 क्या इसका मतलब यह नहीं है कि रॉक्सन ने जो देखा है, वह कहीं और अधिक चालाक है? वह ऐसा व्यवहार क्यों करता है? कगुया ने पूछा। ज्ञान तो ज्ञान है, ये किसी के व्यक्तित्व को पूरी तरह से आकार नहीं देता है। मेरी रानी शुरू से ही जागती रहती है, लेकिन जब उसकी आवश्यकता होती है, तो वह नामांकित से कार्य कर सकती है। नौकरानियों ने रॉक्सन की ओर देखा, और उसे इधर उधर गुनगुनाते हुए देखा। हम विश्वास नहीं होता, ब्रूना बोली। वह अभी भी रोबर्टा को गले लगा रही थी जो शांत लग रहा था। वास्तव में, सभी एक साथ बोले।
डॉट 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 जिस स्थान पर अन्य अतिथि थे, वहां पहुंचकर सभी का ध्यान आए हुए समूह की ओर गया। ओह शिव, हमने काफी समय से एक दूसरे को नहीं देखा है। अपने दोस्त को देखकर व्लाद ने हल्की सी मुस्कान बिखेरी और शिव की ओर चल दिया। वास्तव में काफी समय हो गया है। शिव ने तटस्थ मुस्कान बिखेरी और अपने दोस्त का अभिवादन किया। आपके राज्य में चीजें कैसी चल रही हैं? सब कुछ हमेशा की तरह है। व्लाद ने अपने चेहरे पर वही हल्की सी मुस्कान के साथ बात की। किसी कारण से शिव को लगा कि उसका दोस्त झूठ बोल रहा है, लेकिन उसने तुरंत इसे नजरअंदाज कर दिया। वह व्लाद को काफी समय से जानता था और जानता था कि कुछ चीजों से उसके दोस्त को खतरा है। जल्द ही दोनों में बातचीत होने लगी। विक्टर ने चारों ओर देखा, जैसे मेहमान उसका आकार माप रहे थे। विक्टर भी वैसा ही कर रहा था। उसकी नजर हारुना पर रुक गई और थोड़ा नम्र हो गई। हारुना। भले ही उसने अपनी अभिव्यक्ति नहीं बदली, हारुना के कान थोड़े हिले और उसकी पूंछें उसके पीछे मंत्रमुग्ध होकर नृत्य करने लगी। फो फो फो। और यह सोचना कि हारुना इस तरह प्रतिक्रिया करेगा, न्या। हारुना के सबसे पुराने दोस्त के रूप में कुरोका हारुना की भावनाओं को पहचान सकता था। उसकी नजर स्वर्गदूतों की ओर बदल गई। उसने उत्सुकता से उनकी ओर देखा, लेकिन जल्द ही उसने अपना लक्ष्य बदल लिया। केवल स्वर्गदूतों को देखना विक्टर को असहज कर रहा था, और उसे स्वर्गदूतों से कुछ भी महसूस नहीं हो रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे कोई पर्दा उनकी रक्षा कर रहा हो। हालांकि 6 देवदूत पंखों वाले प्राणियों को देखना दिलचस्प था, फिर भी यहाँ उनसे भी अधिक दिलचस्प व्यक्ति थे। विक्टर ने अपनी नजर चुड़ैलों पर डाली, विशेष रूप से मुकुट वाली लंबी महिला पर। वह हो, ये सुनिश्चित करना कि महिला की शक्ल उसके दिमाग में अंकित हो, कुछ ऐसा जो बहुत मुश्किल नहीं था। वह बहुत अनोखी थी। यदि विक्टर पर एवी की नजर पहले नाराज थी, तो अब वह भ्रमित थी और कुछ हद तक उत्सुक थी, लेकिन फिर भी थोड़ी शत्रुतापूर्ण थी। मेरी माँ इस आदमी से क्या चाहती है? वह तुम्हें आशीर्वाद क्यों देती है? उसकी शारीरिक भाषा को बताना कठिन है, लेकिन वह मुझे भ्रमित होकर क्यों देख रही है? विक्टर एक पल के लिए सोचता है और समझ जाता है। अल्बेडो मोरियर्थी। हो, ऐसा लगता है कि अराजकता चुड़ैल किसी तरह रानी से संबंधित है, शायद उसकी माँ या कुछ और। इस स्थान के मेजबान का निर्णय पूर्ण था। कुछ चीजें उसकी सर्वज्ञता से बच गईं, और अगर उसने कहा कि अल्बेडो मोरियार्थी ने विक्टर को आशीर्वाद दिया, तो ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि ऐसा हुआ था। और यह बात डायन रानी को जिज्ञासा से पूरी तरह से पागल कर रही थी कि उसकी माँ, एक ऐसी महिला जिसे उसने लंबे समय से नहीं देखा था, इस आदमी में क्या दिलचस्पी ले रही थी। उसने उसमें क्या देखा? यहाँ तक कि उनकी बेटी को भी वह आशीर्वाद प्राप्त नहीं है। वह विश्वासघात की भावना महसूस किए बिना नहीं रह सकती। मुझे यह अवश्य देखना चाहिए। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। माँ एलिस, जो अब भी उत्सुक थी, अन्य चुड़ैलों के विपरीत, रानी की बेटियों को रानी का इतिहास जानने का विशेषाधिकार प्राप्त है। इसलिए वे रानी के एकमात्र रक्त रिश्तेदार के बारे में जानते हैं, जो अल्बेडो है, एक पूर्व चुड़ैल जो एवी की शिक्षिका भी थी। एवी अपने हाथ से इशारा करती है और एक छोटा सा जादुई चक्र प्रकट होता है। उस पर नजर रखें। पहले से भी ज्यादा, क्या इस स्थल का मेजबान वास्तव में विक्टर पर बहुत अधिक ध्यान आकर्षित करने में कामयाब रहा? अगर पहले चुड़ैल रानी को थोड़ी सी भी दिलचस्पी थी, तो अब वह उसे इतनी आसानी से जाने नहीं देगी। विक्टर की नजर देवताओं पर पड़ी। शिव थे अथाह। घूंघट के पीछे छिपे अन्य प्राणियों के विपरीत, शिव बिल्कुल अथाह थे। उन्हें कुछ भी नहीं मिल सकता था। ऐसा लगता था मानो वह समुद्र की विशालता को देख रहे हों। सिंगल कोट डॉट 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 इतना मजबूत। कुछ भी किए बिना भी उसकी अंतर्ज्ञान ने उसे बताया कि ये वही भावना थी जब उसने प्रशिक्षण शुरू करते समय स्केच और व्लाद को देखा था। उसने अपना ध्यान 2 दाढ़ी वाले देवताओं की ओर लगाया। ज़्यूस उसे कुछ नाराज नजर से देख रहा था, और वासनापूर्ण। विक्टर थोड़ा कांप उठा। वास्तव में मुझे इसकी उम्मीद थी, लेकिन वास्तव में विक्टर को अपनी आंखें घुमाने का मन हुआ और एक बार फिर उसने मन ही मन एफ्रोडाइट को धन्यवाद दिया। उसने अतीत में कुछ ऐसा करने की उम्मीद नहीं की थी। देवी वास्तव में उसकी बहुत मदद कर रही है, और उसे स्वीकार न करना मूर्खता होगी। दूसरी ओर लाल बालों वाला देवता उसे देख रहा था, लेकिन उसकी नजर बीच बीच में नताशिया पर चली जाती थी।
और वह नजर विक्टर को बिल्कुल पसंद नहीं आया। नताशिया ने धीरे से विक्टर की बांह को छुआ। अल्पविराम डॉट 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 बुरा मत मानना, वे कीड़े हमेशा मुझे परेशान करने की कोशिश करते थे, लेकिन मैं हमेशा मना कर देता था। ये यदि पहले विक्टर के पास लाल बालों वाले दाढ़ी वाले भगवान के बारे में खराब धारणा रखने का कोई कारण नहीं था, तो अब क्या? उसके पास निश्चित रूप से था। मैंने इसके बारे में नहीं सोचा, ये बहुत समय पहले हुआ था। अल्पविराम डॉट 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 यदि आप फोल्गर कबीले और पिशाच गुट से नहीं होते, तो वे आपके साथ क्या करते? नताशिया चुप थी। ये समझने के लिए किसी प्रतिभा की आवश्यकता नहीं थी कि क्या होगा। आखिरकार यह उस समय बहुत आम था, यहाँ तक कि इग्नेस और स्कैथर ने भी ऐसा किया था। ताकतवर ने कमजोर का फायदा उठाया, यही नियम था। कमजोरों को कुछ भी मांगने का कोई अधिकार नहीं है। और मैं अतीत के बारे में नहीं सोच रहा हूँ, मैं वर्तमान के बारे में सोच रहा हूँ। थोर की निगाहें और उसकी शारीरिक भाषा ने विक्टर को ये बताने के लिए सभी उत्तर दिए कि उसने हार नहीं मानी है, और यह बात उसके बगल वाले व्यक्ति पर भी लागू होती है। वह देवता जिसने विक्टर को भी वासना भरी नजरों से देखा। विक्टर इससे चिढ़ गया था, और नताशिया के अतीत के विवरण जानने पर महिला ने बस आग पर गैसोलीन डाला। आदमी अपनी पत्नी को विलासितापूर्ण आंखों से देख रहा था, और यही कारण कई लोगों को मारने के लिए पर्याप्त था। कम से कम विक्टर के लिए। इतना स्वामित्व, फुफुफो, मुझे ये पसंद है। नताशिया ने विक्टर को प्यार से गले लगाया। अल्पविराम डॉट 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 क्या आप ऐसा करना ठीक है? फुफुफो, मैं सिर्फ एक सास हूँ जो अपने प्यारे दामाद को गले लगा रही हूँ, इसमें कुछ भी गलत नहीं है। और प्रसारण शायद खत्म हो गया है, और जब तक हमारी बैठक खत्म नहीं हो जाती, ये वापस नहीं आएगा। यह अफवाह कि विक्टर नताशिया के साथ था, बस एक अफवाह थी, और एड्रेस्टिया कबीले में जो हुआ वह कभी किसी के साथ नहीं होगा। यदि आप कहते हैं, विक्टर दयालुता से हंसा, उसे वास्तव में कोई परवाह नहीं थी। वह दुनिया को अपनी विजयों या ऐसी किसी भी चीज के बारे में चेतावनी देने का मन नहीं करता। वे उसकी पत्नियां हैं, और उसके लिए बस इतना ही काफी है, बाकी सब बिल्कुल अप्रासंगिक है। अपने शरीर पर तेज चमक महसूस करते हुए विक्टर ने दिशा की ओर देखा और राजा और वेयरवुल्व्स को देखा। विक्टर की मुस्कान बढ़ती गई, और उस मुस्कान को देखकर वोल्फ तुरंत विक्टर के व्यक्तित्व को समझ गया, और वह भी मुस्कुराए बिना नहीं रह पाता। हा 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 हा। और मुझे लगा कि वह महिला अपनी जाति की अजीब थी, लेकिन पता चला कि नया माता पिता भी वैसा ही है। यह उल्लेखनीय है कि वो थोड़ा खुश था। वह हमेशा समान रुचि वाले दोस्त ढूंढने में अच्छा था। ओह एंडरसन, विक्टर नताशिया से दूर हो गया और आसान कदमों से भेड़ियों की ओर चल पड़ा। स्कैच और एग्नेस ने इसे हल्की नजर से देखा। विक्टर और एंडरसन ने जोरदार हाथ मिलाते हुए एक दूसरे से ताली बजाई, जैसे कि वे पुराने दोस्त हों। अरे अलुकार्ड, आप हमेशा की तरह ध्यान आकर्षित करते रहते हैं। यह मेरी गलती नहीं है। ये वह आदमी था जिसने उन चीजों को उजागर करने का फैसला किया जो उसे नहीं करनी चाहिए। एफ्रोडाइट की चेतावनी मिलने के बावजूद विक्टर ने अपनी आंखें घुमा ली। उसे उम्मीद नहीं थी कि यह आदमी इतना कुछ प्रकट करेगा। हालांकि ये काफी ज्ञानवर्धक था। गैया, निक्स और अल्बेडो हो। विक्टर को आश्चर्य हुआ कि इन महिलाओं ने आशीर्वाद देने के लिए उसमें क्या देखा। निक्स बिल्कुल स्पष्ट हो सकता है, वह रात की माँ है, और वह पिशाचों का पूर्वज, रात का प्राणी था। लेकिन अगर ऐसा होता, तो व्लाद और वोल्फ को भी वह वरदान प्राप्त होता। तो वह समझ नहीं पाता, और उसका वह अज्ञात नाम भी है जिसे विक्टर नहीं समझ सका। यह मुझे आश्चर्यचकित करता है कि वह कितनी आसानी से दोस्त बना लेता है, नताशिया बोली। उसने एक बार एंडरसन से लड़ाई की थी, और लड़ाई के माध्यम से दोस्ती बनाई जा सकती है। स्कैथ ने बात की, और जल्द ही वह फिर से उबी हुई नजर से इधर उधर देखने लगी, लेकिन हमेशा सतर्क रहती थी। यह ऐसी बात है जिससे मैं आपसे सहमत हो सकता हूँ। नताशिया ने सिर हिलाया, और एग्नेस की ओर देखा जिसके चेहरे पर थोड़े कठिन भाव थे। एग्नेस, क्या हो रहा है? नताशिया ने पूछा। अल्पविराम डॉट 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 ये कुछ भी नहीं है। उसने तलवार को थोड़ा जोर से पकड़ लिया। नताशिया ने एग्नेस के आसपास का तापमान बढ़ते हुए महसूस करते हुए अपनी आंखें सिकोड़ ली। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। एग्नेस, मुझसे बात करो। अब तुम विक्टर की पत्नी हो, और मेरी बहन हो। एग्नेस ने नताशिया की ओर थोड़ा देखा।
जटिल भावनाओं को एक तरफ रख दिया, वह पागल महिला के हाव भाव से प्रभावित महसूस कर रही थी। हाँ, वह शैतान ड्रैगन अपने आस पास कई मजबूत लोगों को महसूस करके काफी उत्साहित है। मुझे इसे गिनने में परेशानी हो रही है। अल्पविराम डॉट 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 मैं देख रहा हूँ, ठीक है, भले ही यह सिर्फ एक तलवार हो, ड्रैगन की इच्छा अभी भी जीवित है। ये ड्रैगन के लिए है, मजबूत विरोधियों से लड़ना उनके लिए सबसे अच्छी बात है। ये सामान्य है। कैसा रहेगा? जब नताशिया कुछ और कहने जा रही थी, स्कैथ ने कहा, मुझे आपकी मदद करने दीजिए। वह अपना भाला उठाती है और एग्नेस के ब्लेड को हल्के से छूती है। ठंडी हवा भाले से निकलती है और तलवार में प्रवेश करती है। जल्द ही एग्नेस को महसूस होने लगा कि नियंत्रण आसान हो गया है। कॉमा डॉट 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 धन्यवाद स्कैथ, आपका स्वागत है। फुफुफु। एग्नेस ने स्केच को अजीब नजर से देखा और यह सोचने के लिए कि उसके साथ मिलना जुलना इतना आसान हो जाएगा। उसने विक्टर की ओर देखा जो तटस्थ भाव से एंडरसन से बात करने लगा। यह उसकी गलती है, हो, और यह सोचना कि एक आदमी 3 पिशाच अर्ल परिवारों को इतना एकजुट कर सकता है। ऐसा नहीं है कि वे दुश्मन या कुछ भी थे, आखिरकार उनके उत्तराधिकारी बचपन के दोस्त थे। लेकिन तीनों परिवार कभी इतने करीब नहीं रहे जितने अब हैं। जब ये परिवार में है तो सब कुछ ठीक है। हो, फो, ऐसा लगता है जैसे आप समझने लगे हैं। नताशिया को नहीं पता कि उसने क्या सोचा, लेकिन आपकी बोली सुनकर उसे यह कहना पड़ा। उसे लगा जैसे वह किसी को अपनी विचारधारा में ला रही है। इसकी आदत मत डालो, मैंने इसके बारे में यूं ही सोचा है। हाँ निश्चित। अरे, आप मजबूत हो गए। विक्टर की मुस्कान बढ़ गई। हमारी लड़ाई काफी ज्ञानवर्धक थी। मुझे एहसास हुआ कि मुझे और सुधार करना होगा। एंडरसन हल्के से मुस्कुराया। हे, दिलचस्प है। जब ये सब खत्म हो गया है, तो लड़ाई कैसी रहेगी? विक्टर ने पूछा। यह ऐसी चीज है जिसे मैं कभी मना नहीं करूंगा, एंडरसन हल्के से हंसे। जबकि विक्टर एंडरसन से बात कर रहा था और वोल्फ के पहले बेटे फेनिर के अस्तित्व को नजरअंदाज कर रहा था, वह आदमी खुद विक्टर को देख रहा था। अपने पिता और भाई के विपरीत, फानिर ही वह व्यक्ति था जो विक्टर के बारे में सबसे अधिक जानता था। सिंगल कोट डॉट 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 ये हमारे संगठन का दुश्मन है। हो, इससे पहले जिस संगठन से वह जुड़ा है, उसके एक नेता निक्लॉस से उसे जानकारी मिली थी, और उस जानकारी पर उसने सुना कि जिन भेड़ियों को उसने मनुष्य को दिया था वे सभी एक ही व्यक्ति द्वारा मारे गए थे। और संयोगवश ये व्यक्ति अब आपके सामने खड़ा था। जब एंडरसन को अपने भाई की नज़र महसूस होती है तो वह बात करना बंद कर देता है। वह अपनी आंखें थोड़ी खोलता है। ऐसा लगता है जैसे वह कुछ भूल गया हो। मैं परिचय कराना भूल गया। यह मेरा बड़ा भाई है। मेरी ही माँ फनीर का बेटा है। यह मेरा दोस्त है, अलुकार्ड। क्या अब आपके पास पिशाच मित्र हैं, एंडरसन? वह व्यक्ति स्पष्ट तिरस्कार के साथ बोला, जैसा कि परिवार की विफलता की अपेक्षा थी। चारों ओर सन्नाटा छा गया और विक्टर ने एंडरसन की ओर देखा। अल्पविराम डॉट 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 अरे, क्या वह वही है जिसकी गांड में लंड है? वास्तव में, आप जानते हैं कि यह कैसा होता है। पहला बच्चा होने के नाते, यह अनिवार्य है कि आप अपनी गांड में एक टिक के साथ पैदा हों। फनीर के दिमाग में कौन था, और उसने दोनों व्यक्तियों की ओर नाराज नजर से देखा, लेकिन दोनों व्यक्तियों ने उसे अनदेखा कर दिया। एंडरसन ने बस अपना कर्तव्य निभाया। आखिरकार उसके पास शिक्षा है। और विक्टर को फनीर में कोई दिलचस्पी नहीं थी। हालांकि उस आदमी ने विक्टर पर जो थोड़ा शत्रुतापूर्ण नजर डाली वह संदिग्ध थी। मैंने उसके साथ क्या किया? ये पहली बार है जब मैं उनसे मिला हूँ, ठीक है। विक्टर के पास बहुत सारी चीजें थी, लेकिन वह मूर्ख नहीं था। आज उनका सबसे मजबूत पक्ष उनकी राजनीति और अवलोकन की क्षमता है। संक्षेप में कहें तो वह पंक्तियों के बीच में पढ़ सकते हैं। इस स्थान में प्रवेश करते ही उसने अपने दिमाग में उन लोगों के चेहरे और नाम अंकित कर लिए जिनका स्पष्ट रूप से उसके प्रति थोड़ा शत्रुतापूर्ण रवैया था, और इनमें से अधिकतर लोगों को उसने अपने जीवन में पहले कभी नहीं देखा है। जिसके कई मतलब हो सकते हैं। वे विक्टर को पहले से ही जानते थे। विक्टर ने अतीत में उन्हें किसी तरह से नाराज किया है, या गैब्रियल जैसे कुछ मामले हैं जिन्हें विक्टर जैसा बनना पसंद नहीं है। हालांकि इस मामले में भाई देवदूत माइकल की तुलना में कहीं अधिक अभिव्यंजक है। सभी पौराणिक कथाओं में से
स्वर्गदूतों और राक्षसों का मिथक वह है जिसे बूढ़ा विक्टर सबसे अच्छी तरह जानता है। कहानी मशहूर थी, लूसीफर ने विद्रोह कर दिया और नर्क का राजा बन गया। माइकल परमेश्वर का नया प्रतिनिधि बन गया। हो सकता है कि वास्तविकता में कुछ चीजें अलग तरह से घटित हुई हों, लेकिन विक्टर का मानना है कि घटनाओं का सार वही रहा है। ओह, मुझे अपने पिता से मिलवाओ। उनकी बातचीत के दौरान एंडरसन अपना सिर अपने पिता की ओर घुमाता है और व्लाद के समूह के व्यक्ति और शिव को देखता है। ठीक है, ऐसा लगता है कि यह बात के लिए होगा। हाँ हाँ हाँ, चिंता मत करो, हम बाद में बात करेंगे, जल्दी करने की कोई जरूरत नहीं है। वास्तव में, हे विक्टर, क्या आप भविष्य में मेरी मातृभूमि समर की यात्रा करना चाहेंगे? फॉक्स फिर से पिशाच सेटिंग है। वास्तव में, ओह विक्टर, क्या तुम भविष्य में मेरी भूमि समर का दौरा करना चाहते हो? फनीर, जो दो थे, ने अचानक एंडरसन की ओर से आंखें देखी। वह क्या योजना बना रही है? हम, निश्चित रूप से, मैं ऐसे अवसर से इनकार नहीं करूंगा, लेकिन क्या ये ठीक है? एंडरसन ने उस व्यक्ति का चेहरा बनाया जिसे देखकर प्रश्न समझ में नहीं आया। मेरा मतलब है, वेयरवुल्फलैंड में एक पिशाच को ऐसा कुछ करने के लिए आमंत्रित किया गया है जो सामान्य रूप से किया जाता है। ओह, हाँ, ये ठीक है, आखिरकार तुम मेरे मेहमान बनोगे। छोटी छोटी मशीनरी के बारे में चिंता करने की बर्बादी नहीं है। मैं और मेरा दोस्त यह सुनिश्चित करेंगे कि सब कुछ ठीक है। विक्टर ने सिर हिलाकर को संकेत दिया कि वह समझ गया है। लेकिन तुरंत बाद उसने अपनी बात रखी और पूछा, ओह, तुमने शादी कर ली? यहाँ दूसरे राजकुमार की जातियां ये हो ही रही थी। नाइटिंगेल के विपरीत, हमारा समाज राजा पर अधिक केंद्रित है, इसलिए बच्चों को राजनीतिक विवाह करना चाहिए। विक्टर ने फिर सिर हिलाया। उन्होंने समझाया कि नाइटिंगेल के राजशाही होने के बावजूद सभी महत्वपूर्ण मामले काउंटेस के हाथों में थे। हालांकि राजा के पास सर्वोच्च अधिकार था और जब भी आवश्यकता होती तो हस्तक्षेप करता था, ज्यादातर समय काउंटेस ने सब कुछ पर कब्जा कर लिया। इसकी वजह थी काम बांटना। एक साथ साथ साड़ी होटल से पहले तो प्रबंधनीय हो सकता है, लेकिन समय के साथ ये काफी महत्वपूर्ण और झटका हो सकता है। और इसका मुख्य कारण ये था कि आपके पास अन्यत्र ध्यान केंद्रित करने का समय नहीं होगा। इस कारण से काम को बांटना सबसे समझदारी भरा काम था। और जानकारी के लिए बीच में कोई संघर्ष या विध्वंस न हो, इसके लिए चारों प्रांतों के बीच कम से कम अच्छे संबंध होने चाहिए और एक दूसरे को नुकसान पहुंचाने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। ये भी एक कारण था कि चार वैम्पायर काउंट्स की विरासत बचपन की दोस्त थी। एलेनोर अपने कबीले के काम के कारण एक लंबी दूरी की दोस्त थी। ऐसा लग रहा था कि समर ने उस तरह से काम नहीं किया। सभी मामले राजा के दल के साथ ऐसे सुलझे जैसे कि यह पृथ्वी की प्राचीन राजशाही हो। विक्टर ने यह नहीं बताया कि कौन सी सरकार सही थी, वे बहुत समान थे, लेकिन उसके बारे में एक बात निश्चित थी। ये वोल्फ नहीं था जिसने अपने साम्राज्य के अभिलेखों और राजनीतिक भागों पर कब्जा कर लिया था। वह इसके बारे में 100% मूल्यांकन थे। आखिरकार, वह उस तरह का आदमी नहीं रह रहा था। ताशा फेनर, हो, उन्होंने एडोनिस की यादों पर ध्यान केंद्रित किया और चॉकलेटी रंग की त्वचा और आंखों वाली एक मिस्र की महिला को याद किया। अल्पविराम डॉट 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 मेरा मतलब है, अगर आप इससे सहमत नहीं हैं, लेकिन निस्संदेह अगर उस व्यक्ति को इसकी परवाह नहीं है तो विक्टर कुछ नहीं कहता। आखिरकार उनके लिए इस तरह की शादी करना बेहद अजीब बात थी। हाँ, यह उतना बुरा नहीं है जितना आप सोचते हैं। और मेरे दोस्त, हम, वह अजीब है, लेकिन अजीब तरह से अच्छा है। विक्टर ने अपनी भौहें उठाई और जिज्ञासा से पूछा, आपने किस कुल में शादी की? लाइकोस कबीला। विक्टर की विचार प्रक्रिया रुक गई और उसकी सारी तर्कसंगतता हवा में उड़ गई। वह तर्कसंगतता कि यदि वह इसका उपयोग करेगा तो वह समझ जाएगा कि यह वह महिला नहीं हो सकती जिसके बारे में वह सोच रहा था। विक्टर ने एंडरसन की ओर गंभीरता से देखा। तुम्हारी पत्नी का नाम क्या है? उनके सवाल का कारण स्पष्ट था। अल्पविराम डॉट 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 आपको इतनी दिलचस्पी क्यों है? एंडरसन ने अपनी आंखें सिकोड़ ली। जिज्ञासा, और क्योंकि मैं कबीले लाइकोस को जानता हूँ। कॉमा डॉट 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 ओह, एंडरसन अब समझ गया और जल्द ही वह हंसा और तुरंत गलतफहमी को सुधार लिया।
ये लियोना नहीं है, यह उसकी मौसी एडम की बहन है। विक्टर ने सिर हिलाया और सोचा, यह अच्छा है। मैं नहीं चाहता था कि मुझे अपने नए दोस्त को मारना पड़े। जब यह विचार उसके मन में आया, तो उसने अपना सिर थोड़ा हिलाया और उसकी सारी तर्कसंगतता वापस आ गई। उसने एक गहरी सांस ली और खुद को शांत रहने के लिए मजबूर किया। तस्क, मुझे अपना सिर ठंडा रखना होगा। विक्टर समझ गया कि उसके करीबी लोगों से जुड़ी कोई भी चीज उसके सबसे बुरे पक्ष को उजागर कर सकती है, और आमतौर पर वह पक्ष पूरी तरह से तर्क से रहित था और केवल भावनाएं प्रबल थीं। वह भी एक कमजोरी थी, एक कमजोरी जिस पर विक्टर का पहले से अधिक नियंत्रण था, लेकिन सुधार के बावजूद उसके व्यक्तित्व के उस गुण के खत्म होने की संभावना नहीं थी। यह उसका स्वभाव था, इसे नियंत्रित किया जा सकता है लेकिन मिटाया नहीं जा सकता। अब जब वह शांत हो गया, तो उसने चौंकते हुए कहा, रुको, क्या तुमने? बहनों में से एक कहा। उस बूढ़े आदमी के कितने भाई बहन हैं? ओह, तुम्हें पता नहीं था। एडम की माँ काफी प्रसिद्ध महिला थी। उनके पास भेड़ियों का एक हरम था और उनके बहुत सारे बच्चे थे। मुझे लगता है कि यह संख्या 50 से अधिक थी। विक्टर की हैरान नजर को नजरअंदाज करते हुए वह मजाकिया लहजे में बोला, ईमानदारी से कहूँ तो समर में आपको जो भी सफेद बालों वाला वेयरवुल्फ मिलेगा, उसकी संतान या वंशज होने की संभावना काफी अधिक है। मजाक होते हुए भी उन शब्दों में बहुत सी सच्चाइयां थीं। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। विक्टर ने एंडरसन को ऐसे देखा जैसे उसका दूसरा सिर उगाया हो, और सहज रूप से उसने एंडरसन के सफेद बालों को भी देखा। विक्टर की नजर देखकर एंडरसन हंसे। मैं उनका बेटा या उनका वंशज नहीं हूँ। ये बाल मेरी माँ के जीन से आए हैं। मेरे एक चाचा के भी सफेद बाल हैं। क्या आप जानते हैं? विक्टर ने कुछ हद तक अचकचाए हुए ढंग से सिर हिलाया। एडम की माँ के समर में बहुत सारे बच्चे फैले हुए हैं, लेकिन केवल सबसे मजबूत बच्चा ही कबीले का नेता हो सकता है, जो इस मामले में एडम है। रॉयल्टी के रूप में, मैं कबीले लाइकोस की सबसे मजबूत महिला से शादी कर रहा हूँ, जो एडम के बाद दूसरे स्थान पर है। विक्टर को समझ नहीं आ रहा था कि वह इस पर क्या प्रतिक्रिया दे। क्या ये तथाकथित सांस्कृतिक आघात था? हालांकि अब जब उसने इसके बारे में सोचा, तो उसे भी वैसा ही महसूस हुआ जब उसे नाइटिंगेल की संस्कृति के बारे में पता चला। यह नई जानकारी थी जो अडोनिस की यादों में भी नहीं थी। आखिरकार वह आदमी केवल चीजों की राजनीति करता था। वह जानता था कि राजनीति के कारण समर के मुख्य कुल कौन थे और राजा और रानी कौन थे, लेकिन उन्हें इस बात में कोई दिलचस्पी नहीं थी कि आंतरिक रूप से चीजें कैसे काम करती हैं। एग्नेस आमतौर पर इन चीजों को संभालती थी। हा हा हा, आपका चेहरा सचमुच प्रफुल्लित करने वाला है। विक्टर की भौहें थोड़ी हिली और फिर उसने आह भरी। मैं भविष्य में समर से मिलने आऊंगा। अच्छा, मैं बस यही आशा करता हूँ कि आप मुझे किसी जटिल झंझट में न फंसाएं और यदि संभव हो तो उस महिला को मुझसे दूर रखें। एंडरसन की मुस्कान कांप उठी। आप इस महिला से मिलने से इतने विमुख क्यों हैं? मुझे नहीं पता, मुझे बस ऐसा लगता है कि अगर वह मुझे देखेगी, तो वह मुझे अपने हरम में शामिल करना चाहेगी। यह अहंकार या आत्ममुग्धता नहीं थी, लेकिन वह स्वयं इसे जानता था, हर कोई जानता था, यहाँ तक कि देवता भी जानते थे, वह बहुत सुंदर था। डॉट डॉट डॉट। ठीक है, शायद ये थोड़ा आत्ममुग्धता थी। इस बार विक्टर की आत्ममुग्धता पर उसी थरथराती मुस्कान के साथ एंडरसन बोला, आप बहुत ज्ञानवर्धक हैं, हो, जैसा कि एक गिनती से अपेक्षित था, मुझे लगता है। अल्पविराम डॉट डॉट डॉट। बस ये जान लें कि महिलाओं को ये पसंद नहीं है, उन्होंने चंचलतापूर्वक जोड़ा। आप एक महिला नहीं हैं, और मैं अन्य महिलाओं की राय की परवाह नहीं करती, विक्टर ने तिरस्कारपूर्वक कहा। उनकी 4 खूबसूरत पत्नियां, 3 अद्भुत सासें, प्यारी नौकरानियों का एक दस्ता और सचमुच सुंदरता की देवी थी। वह बिल्कुल ठीक था। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ओह, जहाँ तक मुद्दों की बात है, बस ये सुनिश्चित कर लें कि आप मेरे परिवार को इसमें शामिल न करें। अगर इसमें मैं अकेला हूँ, तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है। एह, अब विक्टर की ओर देखने की बारी एंडरसन की थी जैसे उसका दूसरा सिर उग आया हो। विक्टर ने तटस्थ स्वर में कहा, दोस्त इसी के लिए होते हैं, बस इसकी आदत मत डालो। एंडरसन ने अपनी आंखें खोली और विक्टर की ओर आभारी, कुछ अजीब तरीके से देखा। वह कैसा रूप है? मेरा मतलब है, क्या आप निश्चित हैं कि आप वेयरवुल्फ नहीं हैं? उसने विक्टर की ओर ऐसे देखा जैसे उसे कोई संदेह हो।
अल्पविराम डॉट 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 बकवास सोचना बंद करो और मैंने जो कहा उसे मत भूलो। विक्टर फुफकार कर दूसरी जगह की ओर चल दिया। एंडरसन ने गंभीर स्वर में कहा, मैं उस एहसान का बदला चुकाऊंगा। विक भेड़िया कभी नहीं भूलता। विक्टर ने हल्की सी मुस्कान के साथ पीछे देखा। जब मैं समर पहुंचूं तो मेरे साथ अच्छा व्यवहार करो, यही काफी है। फिर वह गंभीर तटस्थ दृष्टि अपनाते हुए आगे की ओर मुड़ गया। एंडरसन ने सिर हिलाया। वो समझ गया कि विक्टर के साथ अच्छा व्यवहार करने का क्या मतलब है। मूलतः यह एक लड़ाई थी। उसने जानबूझकर उससे समर में लड़ने के लिए नमूने लाने को कहा। जैसा कि अपेक्षित था, वह निश्चित रूप से एक वेयरवुल्फ है। ये रवैया जोंक वाला नहीं है। फिलहाल एंडरसन के दिमाग से कोई भी उन विचारों को नहीं निकाल सका। जब विक्टर काफी दूर हो गया तो फनीर बोला, आप क्या योजना बना रहे हैं? अरे, आप किस बारे में बात कर रहे हैं? हम ठीक है, अपने राज रखो, बस मेरे रास्ते में मत आओ। जैसे ही वह मुड़ा, फनीर ने खर्राटे लेते हुए अपनी बाहें क्रॉस कर ली। एंडरसन बस थोड़ा ठंडा होकर हंसा और सोचा, इसे जारी रखो, जल्द ही मैं तुम्हें एक या दो पैग नीचे गिरा दूंगा। हारुना की ओर बढ़ते हुए विक्टर को अपनी पीठ पर व्लाद की परिचित निगाहें महसूस हुई, जिसे उसने पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया। व्लाद, जो लोमड़ी को देख रहा था, को जटिल भावनाएं महसूस हुई। वह महिला उनकी पत्नी जैसी शक्ल न होने के बावजूद उनकी दिवंगत पत्नी की कार्बन कॉपी थी। उसका रवैया, उसके काम करने का तरीका, उसकी अधिकारपूर्ण चाल और उसके आस पास का पूरा माहौल उसकी दिवंगत पत्नी की तरह था, जिससे वह असहज हो गया। वह जानता था कि यह उसकी पत्नी नहीं थी। वह बिल्कुल वैसी ही थी क्योंकि यह महिला उसकी पत्नी की छोटी बहन थी, लेकिन ये एक असहज एहसास था। और उस आदमी को हारुना के पास आते देखकर वह और भी पागल हो गया। उसके तर्कसंगत पक्ष को पता था कि यह उसकी पत्नी नहीं थी, लेकिन उसकी भावनाएं जटिल थीं। सौभाग्य से वह काफी नियंत्रित व्यक्ति था, और ये परेशानी पैदा करने का समय नहीं है, खासकर इस जगह पर। क्योंकि यदि उसने ऐसा किया, चाहे वह पूर्वज हो या नहीं, उसे इसके परिणाम भुगतने होंगे। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन, उसके राज्य को नुकसान हो सकता था, जो व्लाद के लिए बड़ी निराशा थी। आप ऑफिस से मिलने नहीं आए थे? अल्पविराम डॉट 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 व्यस्त, हारुना ने विक्टर की ओर ध्यान से देखते हुए हल्के से कहा। विक्टर ने सिर हिलाया। वह समझ गया कि एक ऐसी सेना की ताकतों को पुनर्गठित करना जो पहले एक दुश्मन थी, एक बहुत ही जटिल स्थिति थी। क्या आप भविष्य में आएंगे? ऑफिस या आप? विक्टर थोड़ा मुस्कुराया, दोनों। एक बात सच है, विक्टर बेशर्म है। हारुना थोड़ा मुस्कुराए, और उसकी पूंछें उसके पीछे सम्मोहित होकर नाचने लगी। मैं करूंगा। मुझे आपके आने का इंतजार रहेगा, विक्टर दयालुता से मुस्कुराया। वास्तव में, मैं निश्चित रूप से आपकी यात्रा का इंतजार करूंगा। उसकी आंखें कोमल से कुछ हद तक हिंसक में बदल गईं। हारुना की ऑब्सीडियन आंखें भी कुछ देर के लिए चमकती नजर आईं। वह उसके इरादे को स्पष्ट रूप से समझ गई थी। ये बिल्कुल स्पष्ट था कि वह उससे लड़ना चाहता था। और सच कहूं तो, ये कुछ ऐसा था जो वह भी चाहती थी। ओह, यहाँ, इसे ले लो। यह मुझसे संपर्क करने का एक तरीका है। विक्टर हारुना के और भी करीब आ गया और उसके निजी स्थान पर आक्रमण कर दिया। उसने इसे इतने स्वाभाविक रूप से किया कि हारुना को कोई असुविधा या कुछ भी महसूस नहीं हुआ। वह एक बहुत ही आरक्षित महिला थी, लेकिन उसकी प्राकृतिक बाधाएं विक्टर के साथ काम नहीं करती थीं। उसने हल्के से हारुना के हाथ को छुआ और धीरे से हारुना का हाथ दबाया। और उस पल में, सभी के लिए बिल्कुल अदृश्य रूप से और तेजी से, वह अपना चेहरा हारुना के कानों के पास लाया और बेहद धीमे स्वर में बोला, राक्षसों से सावधान रहें, अगर कुछ भी होता है, तो तुरंत अपने लोगों के पास चले जाएं। हारुना के लोमड़ी के कान थोड़े हिले, और उसका चेहरा थोड़ा लाल हो गया। विक्टर की सुरीली आवाज को इतने करीब से सुनना काफी विनाशकारी था। लेकिन हारुना एक महिला होने से पहले एक नेता थी और विक्टर की चेतावनी सुनकर उसने अपनी आंखें सिकोड़ ली। विक्टर हारुना से दूर हो गया और मुस्कुराया, बाद में मिलते हैं, हारुना। उसने सिर हिलाया। अब उसका दिमाग बहुत तेजी से घूम रहा था। विक्टर ने कुरोका की ओर देखा और एक मासूम मुस्कान प्रदर्शित की। कुरोका, निया। कुरोका के सिर पर एक नस उभरी। यह मेरा नाम नहीं है, निया। ये कुरोका, न्या है।
मुझे पता है, विक्टर ने उसी मासूम मुस्कान के साथ जवाब दिया। ओह, उसने विक्टर की ओर ऐसे देखा जैसे कोई बिल्ली अपने शिकार पर झपटने को हो, यहाँ तक कि उसकी पूंछ भी खड़ी थी। विक्टर हल्के से मुस्कुराया। वह इस महिला को थोड़ा छेड़े बिना नहीं जा सका। उसके साथ बातचीत करना मजेदार लग रहा था। फिर वह मुड़ गया और अपने समूह में वापस चला गया। ग्रर जट कुरोका ने आरोप भरी निगाहों से टिप्पणी की, लेकिन इसमें कोई हानिकारक इरादा नहीं था। वह जानती थी कि वह मजाक कर रहा था, और ईमानदारी से कहूं तो उसे यह पसंद आया। उसने इस औपचारिक माहौल का आनंद नहीं लिया, लेकिन जो भी हो, उसे उस तरह का व्यवहार करने की जरूरत थी। उसने थोड़ी सी हारुना की ओर देखा, जो सोच में खोई हुई थी। हारुना अपने संगठन के लिए प्रतिनिधित्व हासिल करने के लिए इस स्थान पर आए थे। वे अब एक छोटा गुट नहीं रहे। पहचाने जाने के लिए उन्हें इस बैठक में भाग लेने की आवश्यकता थी। ये कहा जा सकता है कि इस बैठक में उपस्थित होने से ही उन्हें एक महान गुट के रूप में पहचाना गया। उनका प्राथमिक उद्देश्य पूरा हो गया था, और दूसरा उद्देश्य कम से कम 100 वर्षों के लिए एक गैर हस्तक्षेप कानून को सुरक्षित करना था, जो उनके विकास के लिए पर्याप्त समय था। एक बड़ा गुट होने के बावजूद उन्हें अभी भी कई क्षेत्रों में बढ़ने और अपने प्रभाव का विस्तार करने की आवश्यकता है। और अधिकतर, उन्हें अपनी ऊर्जा समस्या का समाधान करने की आवश्यकता थी। यूकी का उपयोग जापान में केवल तभी किया जा सकता था यदि आप फॉक्स, ओनी या ड्रैगन जैसे बड़े कुलों में से एक नहीं थे। उसे इसे सुलझाना होगा, नहीं तो उसका दायरा केवल जापान तक ही सीमित रहेगा, जो वह नहीं चाहती थी। यही एक कारण था कि वह केवल एक एस्कॉर्ट लेकर आई थी। केवल कुरोका और जेंजी ही अपनी पूरी क्षमता से इस स्थान पर आने में सक्षम थे। लेकिन विक्टर की चेतावनी ने सब कुछ बदल दिया। ये स्पष्ट था कि राक्षसों से संबंधित कुछ घटित होने वाला था, कुछ ऐसा जो वह नहीं जानती थी, और उसे इससे सावधान रहने की जरूरत थी। विक्टर की पीठ पर हल्के से नजर डालने पर उसे कृतज्ञता और भ्रम की एक जटिल भावना महसूस हुई। उसने मेरी मदद क्यों की? उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि विक्टर को इससे कुछ हासिल नहीं होगा, लेकिन जैसे ही उसने इसके बारे में सोचा, उसने अपना सिर हिला दिया। वह ऐसा नहीं है। विक्टर के साथ उसकी कुछ बातचीत हुई थी, लेकिन उन कुछ बातचीत के दौरान वह उसके चरित्र का अच्छी तरह आकलन कर सकी। वह जिन लोगों को पसंद करता था, उनके साथ वह छुप छुपाकर कदम नहीं उठाता था। इसके बजाय वह बहुत वफादार था और आपको तभी चोदेगा जब आप पहले उसके साथ जुदाई करेगी। और वह अच्छी तरह से प्रशिक्षित था कि विक्टर उसे पसंद करता है। ये बिल्कुल स्पष्ट था। किसी कारण से जब उसने इसके बारे में सोचा, तो उसे अंदर से काफी मीठा एहसास हुआ। उसकी पूंछें, जो अभी भी थी, सम्मोहित रूप से फिर हिलने ग्लासगो, उसकी फॉक्स ड्रेस में स्पष्ट शीशे से विक्टर की पीठ की ओर का नजारा, और उसके चेहरे से एक छोटी सी मुस्कान छिपकली नहीं। जैसे ही विक्टर अपने साथी के साथ वापस आया, उसे लगा कि वह इधर उधर जा रहा है, और वह दूर चला गया। एलिनोर की प्रतिद्वंद्वी दिग्गजों के साथ, और एक सुडौल बॉडी जो महिलाओं को प्यास की दृष्टि से देखती थी, विचरानी तटस्थ कदमों से विक्टर की ओर चली गई। विक्टर का दिल कुछ सेकंड के लिए धड़क गया, लेकिन उत्साह या प्रशंसा से नहीं। अंततः उसके घर में अलौकिक की देवी थी। वह महिलाओं की प्रकृति और आकर्षण के प्रति काफी प्रतिरक्षित थी। सौंदर्य की देवी की तीव्र भावनाओं के लिए धन्यवाद। समाचार ये सावधानी बरती गई थी। डायन रानी का सामना किए बिना जादू के बारे में कुछ भी जाना गया, ये शुद्ध मूर्खता है। वह नकारात्मक है कि उसकी बेटियों के विपरीत महिला उस स्तर पर है जो मूक और छिपी हुई जादू कर सकती है, जिसमें उसने अपनी अप्राकृतिक धारणा के साथ भी आतंकी हमला होते देखा है। असल में उसने सोचा है कि उसके पास अपने जादू को छुपाने का कोई न कोई तरीका जरूर होगा। खैर ही उसने कुछ भी नहीं देखा। फिर भी विक्टर इस महिला से बात करते समय सावधानी बरतेगा। बीजीजी कुछ सेकंड के लिए विक्टर के अराउंड और सुनहरी पावर दिखाई दी, और उस सिद्धांत के साथ उसकी सभी इंद्रियां सहारा स्तर तक बढ़ गई। इस स्थिति को बनाए रखने के लिए किसी भी जीव के लिए यातनापूर्ण हो सकता है। आखिरकार विक्टर अब व्यवहारिक रूप से समय को अलग तरह से देखता है। सब कुछ धीमा हो गया है, लेकिन विक्टर अलग था। उसे इसकी आदत थी, उस पर और उसकी बगल वाली बेटी पर नजर रखनी थी। उसे पता नहीं है कि यहाँ उसे किस तरह से नुकसान हुआ है। क्या ये बेकार है? नियम किसी कारण से मौजूद हैं। टूटने के लिए
यहाँ उपस्थित सभी लोगों से विक्टर ने यह बात समझी। अलुकार्ड, एवी की सुरीली और अधिकारपूर्ण आवाज में, वह रानी की डिग्री की हकदार थी। बस कुछ राक्षसों के साथ उसने करिश्मा के स्तर का प्रदर्शन किया जो ज़ियोस की पत्नी हेरा के पास भी नहीं है। आखिरकार, ओलंपियन देवताओं की रानी के विपरीत, एवी एक पूर्ण रानी थी, दूसरी ओर केवल एक पूर्ण महिला थी। आखिरकार हम मिले, मुझे कहना होगा कि आप ऐसे व्यक्ति से संपर्क करना मेरे लिए भी मुश्किल है। मैं क्या कह सकता हूँ? यही मेरा आकर्षण है। विक्टर लिटिल मुस्कुराया, एक मुस्कुराहट जिसे एलिस ने चौंका दिया और उसे लिटिल लिटिल कर दिया। इससे ये साबित होता है कि एक मास्टर स्टार चुड़ैल भी आकर्षण और प्राकृतिकता की प्रति असंवेदनशील नहीं थी। विक्टर ने कहा कि वह विफल रही। भले ही महिला बहुत जल्दी ठीक हो गई थी, उसे समझ में आ गया था कि उसका स्वभाव आकर्षण काम करता है। उसे बस एक सज्जन व्यक्ति की तरह का व्यवहार करना था और महिला के स्वाद के बारे में सीखना था ताकि वह उसे प्रभावित कर सके। अडोनिस के खिलाड़ियों ने अपने सबसे अच्छे स्तर पर, विक्टर ने सर्वश्रेष्ठ प्लेबॉय मास्टर से सीखी। उनके आकर्षण के प्रति न केवल आकर्षक, बल्कि स्वाभाविक रूप से घोषित किए गए, यहाँ तक कि एवी भी पूरी तरह से असंवेदनशील नहीं था। आखिरकार, विक्टर की आंखों को आकर्षित किया गया था। लेकिन अपनी बेटी के विपरीत, वह इस आकर्षण के जाल में नहीं फंसी। आखिरकार, उसने देवताओं के साथ काम किया है और जानती है कि सबसे खतरनाक देवता वे हैं जिनका आकर्षण और सुंदरता पर नियंत्रण है, जो हर संवेदनशील प्राणी का एक अनिवार्य हिस्सा है। एफ्रोडाइट उस आदमी को ऐसे घूर रही थी मानो सौंदर्य की देवी के साथ व्यवहार कर रही हो। वह अविचलित रही। मुझे आश्चर्य है कि आपने मेरी कॉल को नजरअंदाज क्यों किया। मैं क्या कह सकता हूँ? मुझे लगा कि यह कोई घोटालेबाज है। विक्टर ने कंधे उचकाए। कुछ अतिथि जो इस दृश्य को उत्सुकता से देख रहे थे, अवाक रह गए। थोर और ज़्यूस ने अपने होंठ भींच लिए। यह आदमी उनसे भी अधिक निर्लज था। और ये दोनों जैसे दो देवताओं की ओर से आने वाली प्रशंसा है। नताशिया हंसने की कोशिश नहीं कर रही थी। वह वास्तव में गया और कहा कि इस आदमी के पास वास्तव में बड़ी गेंदें हैं। नताशिया, एग्नेस ने महिला की ओर अपनी आंखें सिकोड़ ली। भले ही उसे यह मनोरंजक लगा, लेकिन उसे इस पर हंसना नहीं चाहिए था। मुझे पता है, ठीक है। स्टॉप, मुझे बुलाओ, नताशिया ने कठिनाई से उत्तर दिया। वह समझ गई कि भगवान द्वारा। वह समझ गई, लेकिन यह बहुत हास्यास्पद था। डायन रानी, वह महिला जिसके पास अनिवार्य रूप से यहाँ मौजूद सभी लोगों में सबसे बड़ा अहंकार है, को केवल इसलिए नजरअंदाज कर दिया गया क्योंकि किसी ने सोचा कि वह एक घोटालेबाज थी। पीए फिफ्थ स्केच उदासीन रही। दो महिलाओं के विपरीत, उसने सावधानी से एवी को देखा। कोई भी गलत कदम, चुड़ैल उसके भाले को महसूस करेगी। व्लाद, शिवा और वोल्क स्केच से थोड़ा पीछे हट गए और वह जो गहरी आभा दे रही थी, भले ही ये तीन शक्तिशाली पुरुषों के लिए खतरा नहीं था, फिर भी ये बहुत असहज था, खासकर जब महिला वो आंखें थी। बेजान जो एक ब्लैक होल की तरह दिखता था। उनकी पुरुष प्रवृत्ति ने उनकी रीढ़ में सिहरन महसूस की, और ईमानदारी से कहे तो उन पर थोड़ा दबाव भी पड़ा। और किसी कारण से उन तीनों ने स्कैथर को देखते हुए अपनी पत्नियों और प्रेमियों के बारे में सोचा। अल्पविराम डॉट 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 मुझे पता है कि यह सामान्य है। सभी महिला पिशाचों के सिर से पेंच निकल चुके हैं, लेकिन क्या ये बदतर नहीं हो रहा है? वोल्फ ने स्केचच की ओर देखते हुए व्लाद से पूछा। वह मुझे मेरी पत्नी की याद दिलाती है, शिव ने जोर से सोचते हुए टिप्पणी की, और वह मदद नहीं कर सका, लेकिन उसकी रीढ़ की हड्डी में सिहरन हो गई। वह महिला बहुत दयालु और मददगार थी, लेकिन जब अन्य महिलाएं मुसीबत में पड़ जाती हैं, तो वह वास्तव में खतरनाक हो जाती है। बहुत खतरनाक। पार्वती, विवाह और प्रेम की देवी, हेरा के विपरीत, जो समान उपाधि रखती है, महिला ने शिव की एकमात्र पत्नी होने की उपलब्धि हासिल की। डॉट 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 तभी उस आदमी ने अपनी अन्य 11 अभिव्यक्तियां नहीं अपनाई कि उनमें से प्रत्येक के लिए उसकी एक पत्नी भी थी, लेकिन यह एक और समय की कहानी है। मुद्दा यह है कि जब शिव किसी महिला के साथ जुड़ जाते हैं तो पार्वती वही रूप धारण कर लेती हैं, और वह रूप स्पष्ट रूप से शिव को थोड़ा भयभीत कर देता है। लेकिन इसके अलावा, वह एक महान पत्नी थी। मेरा मतलब है, महिला पिशाचों के मानक से भी, ये महिलाएं अपने स्तर पर हैं। वे किसी कारण से काउंटेस हैं। व्लाद समाप्त हो गया। तीनों आदमी चुप थे,
पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। जब एवी ने विक्टर की प्रतिक्रिया देखी तो उसका चेहरा थोड़ा कांप गया। मुझे चुड़ैल रानी एक घोटालेबाज। यह उल्लेखनीय है कि अतीत में इसे कई भयानक उपाधियां कहा गया है, लेकिन स्कैमर यह कुछ नया है और बहुत सुखद नहीं है। जब एवी जो सुना था उसे संसाधित कर रहा था, विक्टर ने एलिस की ओर देखा और धीरे से मुस्कुराया। आप कैसे हैं? मेरा मतलब है, तुम मुझसे ज्यादा पीले दिखते हो और मैं एक पिशाच हूँ, विक्टर ने तटस्थ स्वर में पूछा जिससे उसकी चिंता का पता चला। वह एक अच्छा अभिनेता था। ओह, ये सामान्य है, मेरे जादू के कारण ये दुष्प्रभाव सामान्य है, जाहिल औरत ने जवाब दिया। मैं समझ गया, क्या इससे तुम्हें परेशानी नहीं होती? जरूरी नहीं, उसने उत्सुकता से विक्टर की ओर देखते हुए लापरवाही से उत्तर दिया। वह इस विषय को मेरे सामने क्यों ला रहे हैं? उनका बिजनेस मेरी माँ से है, मुझसे नहीं। उसने विक्टर से बात करने के मकसद के बारे में थोड़ा सोचा और उसके पास इस आदमी के बारे में जो रिकॉर्ड थे, उससे पता चला कि यह आदमी बहुत ज्यादा महिलावादी था और हमेशा महिलाओं से घिरा रहता था। उद्धरण डॉट 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 क्या उसे मुझमें दिलचस्पी है? इस बात से घृणा महसूस करने के बजाय कि एक पिशाच उसे पसंद करता है, उसे थोड़ी सी उपलब्धि का एहसास हुआ। उसकी जीत में आकर्षण और सुंदरता है, यहाँ तक कि वह अपने जैसे सुंदर व्यक्ति को पाने की खुशी से इनकार नहीं कर सकती। डॉट 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 ये कहने लायक बात है कि इस महिला के बहुत कम सामाजिक संपर्क थे, वह सभी संवेदनशील प्राणियों के मूल जाल में फंस रही है। सिर्फ इसलिए कि एक आकर्षक महिला आपसे बात करती है, इसका मतलब यह नहीं है कि वह आपको पसंद करती है। यही सोच यहाँ भी लागू होती है। काले जादू का उस्ताद हो, जादू की इस शाखा को संक्षेप में याद करते हुए उन्होंने कहा, यह उपयोगी जादू है। मैं समझ गया कि रानी तुम्हें अपने पास क्यों चाहती है। ये एक जादू है जो बहुत सारी शत्रुता को आकर्षित करता है। वह ठंडे स्वर में मुस्कुराए। कोई फर्क नहीं पड़ता कि, विक्टर ने तिरस्कार पूर्वक कहा। वे शत्रुता महसूस करेंगे क्योंकि यह खतरनाक है और पलटवार करना मुश्किल है। विक्टर इसे समझता है क्योंकि उसने एफ्रोडाइट के साथ व्यवहार करते समय भी ऐसा ही महसूस किया था, और उस मुठभेड़ को एक सीखने के अनुभव के रूप में लेते हुए उसने किसी को तुरंत न्याय नहीं करना सीखा क्योंकि उसके पास खतरनाक जादू या शक्ति थी। उन्होंने एफ्रोडाइट को गलत समझा, और हालांकि उन्हें इसका अफसोस नहीं था, उन्होंने इसे एक सीखने के अनुभव के रूप में लिया। वह स्वयं देखेगा और स्वयं निर्णय करेगा। वह हमेशा उस विचार को वर्तमान में लागू करने का प्रयास करता है। उल्लेखनीय है कि एलिस ने आश्चर्य से विस्फारित आंखों से विक्टर की ओर देखा। कोई आश्चर्य नहीं कि वह महिलाओं से घिरा हुआ है। ये बहुत ही आकर्षक आदमी है। उसका दिल कड़ा हो गया और शर्मिंदगी की भावना उसके पूरे शरीर में गूंज उठी। ये देखकर कि उसकी बेटी सीधे शिकारी के चंगुल की ओर जा रही थी, एवी ने हस्तक्षेप किया। अलुकार्ड, आप अभी भी अपने अपराधों के लिए मुकदमा चला रहे हैं। अगली बार जब मैं आपसे संपर्क करूं, तो मेरी कॉल को अनदेखा न करें, उसने ऐसे कहा मानो ये स्पष्ट हो। विक्टर ने एवी की ओर देखा। जब एवी वापस लौटने वाली थी, उसने सुना, वाह, जैसा कि अपेक्षित था, अहंकार और घमंड अपने चरम पर है। विक्टर ने मजाक करना शुरू किया और अंत ठंडे, तटस्थ स्वर में किया, थोड़ा शत्रुतापूर्ण, लेकिन साथ ही अपने प्रदर्शन से छिपा हुआ। एवी ने अपनी आंखें सिकोड़ ली और अपनी जादुई चक्र वाली आंखों को विक्टर की ओर घुमाया। अपने जादू से उस आदमी का आकलन करते हुए उसने अपनी आंखें सिकोड़ ली। यह क्या है? उसे अजीब सा महसूस हुआ जब उसकी आंखों में बसा उसका जादू कुछ ऐसा छा गया। उसके पास ऐसा कैसे हो सकता है? क्या यह मेरी माँ की वजह से है? गौरतलब है कि वह काफी सदमे में थी। विक्टर दयालुता से मुस्कुराया। उसने एवी के पहले अहंकारी बयान का जवाब नहीं दिया, उसने सिर्फ एक कहानी सुनाई। एकाधिकार एक अद्भुत चीज है ना? एवी स्तब्धता से जागती है और विक्टर की ओर देखती है। क्योंकि कोई प्रतिस्पर्धा नहीं है, क्योंकि कोई बेहतर विकल्प नहीं है। आप सभी नियम निर्धारित कर सकते हैं, और लोगों को उन नियमों का पालन करना होगा ताकि वे आपके उत्पादों का विशेषाधिकार न खोएं। आप इसे लेकर कहाँ जा रहे हैं? वह पूरी तरह से समझ गई थी कि वह अपने शब्दों के खेल से क्या कहना चाह रहा था। ये कुछ भी नहीं है, ये सिर्फ अतीत की एक कहानी है। क्या आप इसे सुनना चाहते हैं? एवी ने सिर हिलाया। वह विक्टर के इरादों को समझना चाहती थी।
एक आदमी गांव में आया और इस गांव के पास कुछ भी नहीं था, लेकिन वह बहुत अमीर था। यह आदमी विदेश से खरीदे गए उत्पाद लाता था और उन्हें शुरुआती मूल्य से 100 गुना कीमत पर बेचता था, और परिणाम, उसके उत्पाद बहुत बिके। वह अमीर बन गया और 1 साल तक इसी पद्धति का अभ्यास करता रहा, जब तक एक और व्यापारी नहीं आया और इसने वही उत्पाद बेचा जो पहले व्यापारी ने बेचा था, केवल सभी के लिए अधिक किफायती मूल्य पर। यहाँ तक कि अगर पहले व्यापारी ने दूसरे व्यापारी को नष्ट करने की कोशिश की, तो भी वह ऐसा नहीं कर सका। दूसरा व्यापारी एक सेवानिवृत्त स्वामी था। वह सबसे शक्तिशाली प्राणियों में से एक नहीं था। वह कमजोर था, लेकिन वह एक व्यापारी को आसानी से नष्ट कर सकता था। उसके पास ताकत थी। क्या आप जानते हैं कि इस कहानी का परिणाम क्या था? दूसरे व्यापारी की आर्थिक शक्ति में वृद्धि हुई और एक प्रतिद्वंद्विता शुरू हुई, और जो उस प्रतिद्वंद्विता से लाभान्वित हुए वे उपभोक्ता थे। एवी ने तिरस्कारपूर्वक बात की। वह पूरी तरह से समझ गई कि विक्टर ने इस मूर्खतापूर्ण कहानी से क्या अभिप्राय व्यक्त किया है। दुख की बात है कि हम एकाधिकार कभी नहीं खोएंगे। वास्तव में, जैसा कि रानी से अपेक्षा की गई थी, आप बहुत जानकार हैं। विक्टर ने संतुष्टि में सिर हिलाया। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन, कॉमा डॉट डॉट डॉट, लेकिन मेरा एक वैकल्पिक अंत है। ओह, एवी ने उत्सुकता से विक्टर की ओर देखा। दूसरे व्यापारी ने अपनी श्रेष्ठ शक्ति से अपने प्रतिद्वंद्वी को पूरी तरह से कुचल दिया और एकाधिकार ले लिया। विक्टर ने जो नुकीली, तीखी मुस्कान दी, उसने एलिस की रीढ़ में सिहरन पैदा कर दी। कहाँ गया वह दयालु आदमी? एलिस समझ गई कि उसे अपने सामने वाले आदमी के लिए कल्पनाएं नहीं रचनी चाहिए। वह वही आदमी था जिसने नरसंहार किया था। एवी ने अपनी आंखें सिकोड़ ली। और आप वह दूसरे व्यापारी हैं? मैं? हाँ हाँ हाँ, लगता है आप कुछ गलत समझ रहे हैं। मैं चौथा व्यापारी हूँ, और आप पहले हैं। खंड 2। आपको क्या लगता है व्यापारी 2 का क्या हुआ? क्या उन्होंने एकाधिकार प्राप्त करके सुखी जीवन व्यतीत किया? बिल्कुल नहीं। अब जब लोगों को कम कीमतों पर बेचने की व्यवहारिकता पता चली, तो लोगों ने इस व्यापारी को नंबर के साथ पाया और उसकी जगह ले ली। और विडंबना यह है कि पहले और दूसरे व्यापारी की तरह ही उसी पद्धति का अभ्यास किया। लालच भी कुछ चीज है। विक्टर की मुस्कान बढ़ती गई और खून की गंध कमरे में फैल गई। खून की नदियां बह गई। एक समय का समृद्ध शहर टुकड़े टुकड़े हो गया। दूसरे और तीसरे व्यापारी मारे गए। वे इस शहर की कठिनाई बर्दाश्त नहीं कर सके। कुछ साल बीत जाते हैं और कोई आता है, चौथा व्यापारी। और जब चौथा व्यापारी आया तो सब कुछ बदल गया। कॉमा डॉट डॉट डॉट, लेकिन चौथे व्यापारी की कहानी बाद में बताई जानी चाहिए। विक्टर धीरे से मुस्कुराया और उसका सारा खूनी माहौल गायब हो गया, जैसे कि कुछ हुआ ही न हो। और असल में कुछ हुआ ही नहीं। ये सब तो बस उसकी रक्त पिपासा का भौतिक प्रक्षेपण था। वो किसी को धमकी नहीं दे रहा था। इस वजह से बैठक आयोजक ने कोई हस्तक्षेप नहीं किया। वह मुड़ता है। और जैसे ही वह अपने समूह में वापस जाने वाला था, उसने सुना, मुझे कहानी का सार समझ नहीं आया। एलिस वह थी जिसने बात की थी। विक्टर चलना बंद कर देता है और एलिस को उसी सौम्य मुस्कान के साथ देखता है। कहानी का नैतिक ये है कि जब आपके पास एक ऐसा उत्पाद है जिसे हर कोई बहुत चाहता है, और आपके पास इसे उसी गुणवत्ता के साथ सस्ता खरीदने का विकल्प है, तो लोग सबसे सस्ता खरीदेंगे। किसी को भी पैसा खोना पसंद नहीं है। लेकिन दुर्भाग्य से लोगों के पास सस्ता खरीदने का विकल्प नहीं है। फिर आपको क्या करना चाहिए? बल का प्रयोग करें, सब कुछ अपने लिए दावा करें और अपनी खुद की प्रणाली बनाएं। जब आप वह चीज नहीं देते जिसे लोग बहुत चाहते हैं, तो आप दुश्मन बना लेते हैं। एक नहीं, 2 नहीं, या 3 दुश्मन। और हाँ, सब लोग। एवी के चेहरे से पसीने की एक बूंद गिरी और एक पल के लिए विक्टर की अपनी छवि गायब हो गई। उसकी जगह देवताओं, भेड़ियों और स्वर्गदूतों ने ले ली, और उन सभी ने उसे प्रच्छन्न लालच से देखा। भले ही ये केवल एक पल के लिए ही रहा, उसने इसे स्पष्ट रूप से महसूस किया। उपस्थित सभी लोग जानते थे कि पर्दे के पीछे क्या चल रहा था, और विक्टर ने सभी के दिमाग में एक बीज डाला। निकट भविष्य में इस अवसर का लाभ क्यों न उठाया जाए? कुछ लोग सोच सकते हैं कि यह मूर्खतापूर्ण है, लेकिन कुछ इतने साहसी हैं कि यह सोचते हैं कि यह एक अच्छा विचार है। अंत में, सब कुछ प्रत्येक व्यक्ति के अपने लालच से तय होगा। उद्धरण डॉट डॉट डॉट, यह आदमी हर गुजरते समय के साथ बदतर होता जा रहा है।
वह एक राक्षस की तरह दिखता है जो जानता है कि लोगों को नियंत्रित करने के लिए कौन से शब्द दबाने हैं। व्लाद ने मन ही मन सोचा। उसे ये तरीका काफी परिचित लगा। ओह, मेरी पूर्व पत्नी हो, क्या उसने तुम्हें सिखाया? मेरे परीक्षण में मिलते हैं। एवी मोरियार्थी। एवी ने विक्टर की ओर देखा। उसके चेहरे पर एक लंबी सी मुस्कान थी। उसने देखा कि वह अपनी बेटी को इतनी आकर्षक मुस्कान के साथ देख रही थी कि वह अपनी बेटी को उसके आकर्षण के लिए आकर्षित कर रही थी। इलिनोइस था, और जल्द ही उसने एक आदमी को अपने समूह की ओर घूमते हुए देखा। मैं जा रहा हूँ। मुझे अब समझ आ रहा है कि मेरी माँ को क्यों पसंद है। तुम धरती का अवतार हो, अलुकार्ड। बस कुछ साधारण कहानी और एक रूपक के साथ उसने सारा ध्यान शक्तिशाली मिश्का से लेकर अलेवी की ओर कर दिया। उन्होंने मूल रूप से कहा, मैं बड़ा मोटा भेड़िया नहीं हूँ। एवी मोरियर थी। उन्होंने उसे चांदी की थाली में इन सभी राक्षसों के सामने पेश किया। ध्यान भटकाने की एक सूक्ष्म रणनीति। यह एवी मोरियाटी के खिलाफ कोई कदम नहीं था। ये सब शब्दों का खेल था। उसके अपने घमंड से प्रेरित एक छोटा सा बदलाव था। अगर वह एवी के अपमानजनक शब्दों पर प्रतिक्रिया नहीं करता तो वह विक्टर नहीं होता। इसलिए उन्होंने सबसे सूक्ष्म और धूसर विकल्प का चयन किया। एक ऐसा विकल्प जो उनके विकल्पों को अभी भी तटस्थ नहीं था, और चुड़ैलों के दुश्मनों को शामिल नहीं किया गया था, या मौजूद अवशेषों के साथ उपकरणों को नुकसान नहीं पहुंचाया गया था। विक्टर कांच के आदर्श पर कदम रखा जा रहा था, और उसे हर शब्द का चयन समझदारी से करना चाहिए। आखिरकार, कभी कभी शब्द काफी शक्तिशाली हथियार होते हैं, और उसने एवी के लिए एक पाठ के रूप में भी काम किया था। एक ऐसा पाठ जिसमें उसने अपने अहम और अपमान के कारण पूरी तरह से इनकार कर दिया था, लेकिन अब वह उस पाठ से इनकार नहीं कर सकती थी, क्योंकि इस प्रदर्शन से वह सरल व्यवहारिक रूप में अपने चेहरे पर आ गया था। उसने अपना चेहरा दूसरी ओर कुतर लिया और अपनी बेटी के साथ खिड़की की ओर चल दी। उद्धरण डॉट 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 जब मैं वापस आऊंगा तो मुझे अपनी चीजें बदलनी होंगी, और आपके राज्य की सुरक्षा को मजबूत करना होगा। सौभाग्य से मैं अपनी महान इच्छा की साड़ी को जो डेट करता हूँ, मुझे कुछ देवताओं के साथ लाभ में डाल दिया।